वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड एंड ग्रैंड न्यू मानवा। अपना एमसी एज यू नो फिर से एकदम प्योरली ओपी होता है शुरुआत से ही एंड अपनी स्ट्रेंथ को वो छुपाता है। बट या एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इस मानवा के लिए, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो सो इसको एक्चुअली ध्यान से देखिएगा, नॉट लाइक बाकी मानवा वीडियोस जो आप लोग देखते हैं मेरे चैनल पे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को जिस जगह जगह पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। इट्स लाइक कि पलक झपकाने की स्टोरी पलट के वह सीन हो जाता है इसमें। इसलिए जस्ट ये है कि थोड़ा सा ध्यान से इस मानवा को देखिए अगर आप लोग को मानवा देखने, क्योंकि एट द एंड जो है वो फाइट बहुत ही बैंगर होने वाली। हमारा एमसी वन डिवॉल्व कर देता है अकेले ही। सो बाकी बातें तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। और उसी के साथ डू शो योर सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई होप कि इसमें कि हम लोग 100 कमेंट कर पाएंगे। वेल अगेन मैं होप करता हूँ कि हम लोग पा पाए इस पे 100 कमेंट्स। और विदाउट डिले इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि एक वॉर जो लेबिरिंथ के अंदर चली थी 10 सालों तक। नो, लेबिरिंथ एक ऐसी जगह, एक मेसी एरिया कह सकते हैं यहाँ पे रास्ते और वेज बहुत ही उजड़ी होती हैं, या फिर कह सकते हैं किसी तरह की जर्नी। नाउ उसके अंदर बताया जाता है कि उस वॉर में विक्ट्री उन लोगों की हुई जो लैंड के ऊपर रहते थे, मतलब हम ह्यूमंस की। उसी के साथ जो 10,000 मास्टर थे लेबिरिंथ के अंदर, जो कह सकते हैं लेबिरिंथ यहाँ पे बेसिकली आप डंजन समझ सकते हैं। यहाँ पे डंजन के अंदर जो मास्टर्स थे उन लोग ने कई सारे कैदी बना के रखे थे। एंड जब वो लोग वॉर हारे तो कैदी बाहर आए। एंड कैदी जब बाहर आए उसी के साथ कुछ नए बच्चे भी बाहर आए जो जस्ट बॉर्न हुए थे, न्यू बॉर्न बेबीज। बट उनकी माएँ ऑलरेडी मर चुकी थी, तो बच्चे मॉन्स्टर का दूध पी के पैदा हुए थे। अगर इन लोग से कोई पूछ ले तुमने माँ का दूध पिया तो ये लोग क्या बताएंगे भाई। देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। हमें एक और सीन दिखाया जाता है। कई लोग आते हैं रेस्क्यू मेंबर्स, उनमें से बंदा बोलता है कि बॉस यहाँ पे एक और बच्चा है, एक और आ रहा है। तो आगे और बताया जाता है कि ये बच्चे कुछ अदरली वर्ल्डली पावर रखते थे, मतलब इस दुनिया से बाहरी पावर रखते थे और कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे ह्यूमन कहलाने के लिए। तो दूसरा बंदा बोलता है कि यस, इसको ढूंढने में वक्त लग गया, मे बी और कुछ अंदर ही डीपर लेवल से आया है बाहर। तो आगे हमें और बताया जाता है और ह्यूमैनिटीज ने उनको कहा डंजन बेबीज। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर पर सीन फोकस करके दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो एक बंदा बोलता है कि व्हाट, यहाँ पे हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए लेबिरिंथ के। दूसरा बोलता है कि लेबिरिंथ में ऐसे सालों बीत चुके हैं, यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ और यहाँ पे अब कुछ भी रिकॉर्ड करने लायक नहीं बचा है। और यहाँ पे एक चीज जरूर है और वो है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो भी एक डंजन बेबी है। तो एक लड़का बोलता है कि अरे डंजन बेबीज जो है वो मीडिया के द्वारा तो बहुत ही वेल नोन है ना। तो लड़की बोलती है कि हाँ, नॉट रियली, इट्स अ चांस कि कुछ लोग मिलियनर बन जाते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। तो दूसरा बोलता है कि क्या देन हम लोग क्या होंगे उनके आगे। तो वो लड़की बोलती है कि वेल मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करी एंड तुम्हें पता है कि डंजन बेबीज कैसे ऑब्सेस्ड हो गए डंजन के साथ। दूसरा मुद्दा बोलता है कि वेल बताया जाता है, लड़की आगे बोल रही थी बट अपेरेंटली जो पर्सन ओनली डंजन बेबी है जो एक लौता जो रिफ्यूज करता है लेबिरिंथ के अंदर जाने से, एंड वो ये बंदा है। वो हमारे मेन कैरेक्टर की बात कर रही होती है। आगे बोलती है कि यहाँ पे एक और रीजन है, पता नहीं है डंजन बेबी होने के बाद भी डंजन नहीं जाता, मे बी इसलिए इसका लेवल अभी तक नहीं बढ़ा है। तो बंदा पूछता है उससे कि क्या ये सच में उतना ज्यादा वीक है। तो लड़की बोलती है कि मैंने वैसे गार्ड्स को हायर कर दिया जस्ट इन केस, बट किसी को क्या मालूम। हाँ मेन कैरेक्टर रहता है एंड उठता है, कहता है कि चलो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वो लोग कहते हैं क्या। तो दूसरा लड़का बोलता है कि अभी तो हमें बस 10 ही मिनट हुए हैं यहाँ पे आए हुए। हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ पे बहुत ही डेंजरस है और हम लोग को एटलीस्ट सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस तक तो पहुंचना है विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। तो मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, प्लीज कोई भी किसी तरह का भी कॉन्फ्लिक्ट की अवॉइड करने की कोशिश करो और यहाँ पे किसी भी बीच स्ट्रीट से हमको क्रॉस नहीं आना है। तो वन ऑफ द गार्ड जो होता है वो बोलता है कि तुम यार बहुत ज्यादा वरी करते हो। दूसरा बोलता है कि डंजन बेबी और बुद्धा बेबी व्हाटएवर, जस्ट बी श्योर कि तुम लोग हमको गाइड कर दो। यहाँ पे लोग इसको इसलिए गाइड के हिसाब से लेते हैं क्योंकि इसको डंजन के रास्ते पता है हमारे मेन कैरेक्टर को, सिंस वो एक डंजन बेबी है। वो बंदा बोलता है कि हम लोग सारे बेबीज को बचा लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि यार इन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो यूजलेस टॉक कर रहे हैं फालतू की, कोई उसी दौरान डंजन के दूसरे कोने में मारा जा रहा होगा बहुत बुरी तरह से। गाइस सर कोई ऐसा फालतू का नेबरहुड या अदल बदल का इलाका नहीं है। तो बंदा बोलता है कि वो क्या है। अचानक से देखते हैं उनके सामने एक बीस्ट आने लगता है। तो बोलते हैं कि वो एक बीस्ट जो कॉमनली फर्स्ट फ्लोर में तो मिलता ही है गाइसर के। इस जगह इस डंजन के इस एरिया का नाम गाइसर है। ये ऑलरेडी थोड़ा सा इंजर्ड, मतलब चोट खाया हुआ लग रहा है। हमको जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि वो उसके जो ब्लड लगा है वो उसको सूंघ के हमारी तरफ आए। बट वो गार्ड बोलते हैं ऑल राइट एवरीवन, तुम लोग ध्यान से देखो, अब हम लोग तुमको एक शो दिखाने जा रहे हैं। वो लोग उसको शूट करने जा रहे थे बट हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि नो शूट मत करना। बट वो बंदा कहता है कि फायर, एंड धड़ाधड़ शूट करना शुरू कर देते हैं वो लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर। बट वो बीस्ट इतनी जोर से रोर करता है बट वो बीस्ट वहीं भी गिर जाता है रोर करने के बाद। वो लोग कहते हैं चौंक जाते हैं ये, और फिर मतलब थोड़ी खिसियाना वाले हंसते हैं ये तो कुछ नहीं निकला। और उसको हराने के बाद अब थोड़ी अठंड दिखाने लग रहे होते हैं। तो लड़की बोल रही होती है कि वो ये तो बहुत ही आसम था है ना। तो दूसरा बंदा बोलता है कि ऑफ कोर्स। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि
कि यार हम लोग ने उसको इतने ही शॉट में हरा दिया, कितना ईजी था। मैं तो फालतू में नर्वस था क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पे लोग मरते हैं, बट ये तो जस्ट नॉर्मल एनिमल्स ही हैं, गोली के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल एनीवेज चलो अब हम लोग पैक करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और हम लोग उस चीज को फेंक देते हैं जिसकी हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो बंदा बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हम लोग ने वैसे सिचुएशन यहाँ पे संभाल ली है, तुमने क्या पैंडल में सुसु कर दी है क्या, इसलिए जो इतना डर रहे हो। अचानक से पूरे डंजन में बहुत जोर से आवाज आने लगती है। तो बंदे कहते हैं कि ये कैसा साउंड है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सिंस तुमने जो गन शॉट अभी करे थे उस बीस्ट के ऊपर, उसकी वजह से जो मेन प्रेडेटर था उसको आवाज आ गई है एंड वो ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द एग्जिट पकड़ना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। बट वो बंदे बोलते हैं कि हम लोग लड़ाई करते हैं। तो वो आगे बोल रहे होते हैं कि वैसे भी हम लोग ने एक को तो मार ही दिया है, और अगर हम इस दूसरे वाले बीस्ट को एक टाइट पाथ में ले आए, उसको एक कॉर्नर में कर ले, किनारे में एक गुच्छे में ले आए, तो उसको अच्छे से हरा सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि राइट, हम लोग ने कुछ ही शॉट्स मारे, वो याला मर गया था, और अगर हम लोग 2 मॉन्स्टर को मारते हैं तो हम लोग को टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ मनी मिल सकता है। वो बंदा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यार ये था इन लोगों को पैसा। आगे इन लोगों को देख रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम लोग को जो करना है करो, बट हम लोग इस सबसे दूर रहेंगे वेपन से। वो बंदे बोलते हैं कि ओके फाइन लिया, तुम्हें समझ में आ रहा, थोड़ा प्लान है हमारा। दूसरा बंदा बोलता है कि यार समझा करो, जो हम लोग मारते हैं उसी से हम लोग को पैसा मिलता है, कि तो हम लोग को कुछ आगे दिक्कत करने की कोशिश मत करना। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से कहता है कि रेस्ट ऑफ यू लोग गाइस चलो मुझे फॉलो करो। वो बोलता है कि हाँ बट मुझे फिल्म करना है, हमसे ये बहुत जोर से उसको घूरता है। उन्होंने कहा मुझे फॉलो करो। ना इधर देखते हैं वो लोग डंजन के दूसरे एरिया में जा रहे होते हैं। इधर जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सी यू लेटर, हम लोग जल्द ही इसको मार के पीछे आते हैं तुम लोग के। अचानक से उन बंदों को जैसे कई सारे जो विजिटर्स होते हैं उसको लेके जा रहा होता है, हमारा एमसी गाइड कर रहा होता है बाहर के एरिया में। तो लड़की बोल रही होती है कि वेट अप, हम लोग जा कहाँ रहे हैं, फिल्मिंग तो वैसे ही तुमने पूरी खराब कर दी है। तो हमारा एमसी बोलता है कि अब और फिल्मिंग नहीं होगी, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो लड़की कहती है क्या तो तुमने ऑलरेडी तो ये उन लोग से नहीं कहा था गार्ड से, बट तुम्हारा क्या मतलब है। लड़की मन में सोचती कि क्या रीजन है, इसलिए क्योंकि ये अंदर नहीं जा रहा डंजन के, इवन दो ये डंजन बेबी है, बिकॉज क्योंकि ये एक डरपोक है। लड़की बोलती है कि हे चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो लड़का बोलता है कि बट पर क्यों। तो लड़की आगे से बोलती है कि वट डू यू मीन क्यों, हम लोग को फिल्म करना है, जो लोग लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, हम लोग ने इतना अपना मनी और पैसा बर्बाद करा यहाँ आने के लिए, हम लोग ने कहा यहाँ से निकला जाए, समझा करो यार। अचानक से उधर से गन की एंड फायर की आवाज आने लगती है और चिल्लाने की भी। तो दोनों चौंक जाते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि जस्ट अभी क्वाइट डाउन हो जाओ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम लोग उन लोग को नोटिस नहीं करने दे सकते कि हम लोग यहाँ पे और ग्रुप में डिवाइड नहीं होते हैं, चलते हैं। वो लड़की बोलती है कि बट वहाँ पे वो क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने गन शॉट्स हुए ना, कि नियर बाय प्रेडेटर था, उसने भी सुन लिए, और अब वो वहाँ पे आ गया उन लोग से लड़ने के लिए। जिसको उन लोगों ने अभी पहले मारा था वो कोई बड़ा बीच नहीं था, एक्चुअली वो खुद ही एक शिकार था। वो बंदा उसको रिकॉर्ड कर रहा था, वो लड़की फालतू की बातें कह रही थी कि दिन मुझे मरने दो, मुझे ये सब देखते हुए मरने दो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैंने ट्राई भी करा उन लोग को कन्विंस करने का तो उतनी देर में हम सभी मारे जाएंगे, समझी क्या। द ब्लड सेंस जो होने वाली है वो उनके गार्ड्स के पूरे क्लोज में बह रही होगी हर तरफ, और अगर हम लोग उस तरफ भागे तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। अचानक से वो उसका कैमरा थोड़ा शेक होता है और अपने पैर की तरफ देखता है। पैर की तरफ जब गौर से देखता है तो उसको खून की थोड़ी बूंदें दिखती हैं। तो वो कहता है कि हाँ ये क्या है। अचानक से उसके पास एक निशान जाने लगते हैं हाथ पैर के ऊपर, जैसे कैमरा करता है एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है वहाँ पे। वो बंदा देखते हैं अपने हाथ से बचाने की कोशिश करता है खुद को। इधर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़की दोनों चौंक जाते हैं क्या, और वो बंदा को भाई मॉन्स्टर पूरा खा जाता है मुंह में रख के। वो कहता है बचाओ मुझे, बट उसका काम लग चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक वुल्फ मंकी यहाँ क्या कर रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर पे क्यों है। वो लड़की बहुत जोर से चिल्ला रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक गया होता है क्योंकि एक नहीं कई सारे वुल्फ मंकी होते हैं, और जब बाकी टीम मेंबर्स होते हैं उन सबको भी खा रही होती है। तो बोल रहे होते हैं कि पूरे ग्रुप को ये लोग ने खत्म कर दिया, इस सब पकड़ में आ गया। शिट यार, उन लोग को हमारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, क्या शुरुआत से ही मालूम था। वो एक और वुल्फ मंकी उस लड़की के पास आ रहा होता है, बट हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर इस्तेमाल करता है एंड फुल स्पीड में जाके डॉज करते हुए एक अपने पीछे से तलवार या चाकू थोड़ा सा निकालता है एंड धड़ाधड़ उसको मार के उसका काम लगा देता है, और एक स्किल का इस्तेमाल करता है उसको करते वक्त, वीकनेस डिटेक्शन वाला स्किल। इधर देखते हैं दूसरा वुल्फ मंकी उस लड़की के ऊपर मतलब पिक्चर करने जा रहा होता है उसको, बट हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह से आता है उसके हाथ काट देता है। एमसी देखते हैं उस लड़की को पकड़ता है, अपने कंधे पे रखता है एंड कहता है कि मैं एक ऐसे पेस पे भागने वाला हूँ जो डंजन बेबी का तुम एक्सपेक्ट करोगी, डंजन बेबी की स्पीड समझ रही हो। तो थोड़ी रिब्स तुम्हारी ब्रेक हो सकती है, मतलब सीने की हड्डियां टूट सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा डील कर लेना इसको। उसको पकड़ता है अपने कंधे पे रखता है एंड भाई फुल स्पीड में भागता है वहाँ से। मॉन्स्टर चिल्ला रहे होते हैं बहुत जोर से, किसी तरह से वो लोग वहाँ से बाहर निकल के आते हैं। हमारा एमसी कहता है कि यार ऐसा तो लग रहा है अभी हम
हम लोग वहाँ से भाग के आ गए हैं, बट हाँ बहुत दर्द हुआ होगा तुम्हें, है ना? तो हम लोग को अभी भी पकड़ सकते हैं, इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द काम करना होगा। वो लड़की बोलती है कि तुमने तुमने वहाँ पे बाकियों को मरने क्यों दिया? तुम इतने तो स्ट्रांग थे ही, तुमको ये नाइफ भी इस्तेमाल करने आ रहा था, तो फिर क्यों तुमने ऐसा करा? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि मुझे लग रहा है तुम समझ नहीं रही यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं हायर करा गया था एज अ गाइड, नॉट तुम्हारा कोई गार्ड, समझी? इसमें बहुत डिफरेंस है। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मुझे लड़ाई वड़ाई करना है। वो बोलती है कि बट पीपल वहाँ पे मर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल दैट्स अ गाइसर फॉर यू, मतलब ये एरिया तुम्हारे लिए ऐसा ही है। हमारा एमसी से बोलता है कि तुम ही तो थी जिसने उन सब बंच ऑफ एरोगेंट इडियट्स को अपने ग्रुप में लेके आई थी, जो आज तक डंजन जिन्होंने देखा नहीं है। ऊपर से उन लोग ने वो सब कुछ करा जो मैंने कहा था उन लोग से नहीं करने को। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने उन लोग को क्यों नहीं बचाया? अगर तुम सब ने मेरी बात शुरुआत से ही मानी होती तो आज डैमेज बहुत ही कम हुआ होता, एंड इवन हम लोग बीच से ही ना मिले होते। क्या मैं गलत हूँ? तो लड़की बोलती है कि बट तुमने मुझे क्यों बचाया है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल अगर मैं तुम्हें ना बचाऊंगा तो मुझे पे कौन करेगा, मतलब पैसा कौन देगा? वेल सिंस मैं अभी भी काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसे की तो जरूरत है, मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगा। अचानक से देखते हैं उसके सामने रोशनी आने लगती है और फ्लेम जलती है। उसमें हमें पता चलता है कि एक बहुत ही अजीब तरह का एक स्नेक होता है, या फिर वो एम्बलम होता है। तो एमसी बोलते हैं हमारा क्या लेबिरिंथ का एम्बलम, हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? मैं तो कोई रैंडम डायरेक्शन में भागा था, बट मुझे नहीं पता था कि हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के पैर की जमीन जो होती है वो खिसकने लगती है, पूरी टूट जाती है। वो दोनों उसी जमीन के अंदर नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उठता है, वो कहता है कि मेरा लेफ्ट हार्ट साला ये टूट चुका है। आई गेस कुछ और भी हादसा हो सकता था, बट उससे तो बेहतर यही है। और देखता है कि रिक्वेस्टर मतलब वही लड़की ढूंढ रहा होता है। वेल मुझे लग नहीं रहा वो इतनी फॉल हाइट वाली सर्वाइव ही कर पाई होगी, मेरा पैसा तो गया यार। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं साला यहाँ पे कैसे आ गया? मैं लेबिरिंथ के एकदम सेंटर में आके अटक गया हूँ, मेरा तो काम लग गया। शिट। और यहाँ पे मुझे कोई साइन वाइन भी नहीं दिख रहा है किसी तरह की एक्टिविटी। क्या ये अबैंडेंड लेबिरिंथ है? और जैसे ही उसके पास जाता है एम्बलम के सामने, वो जो स्नेक होता है उसकी आंखें चमकने लगती है बहुत जोर से, और हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लेती है, पकड़ती है भाई और अपना मुंह खोल के काट लेता है हमारे एमसी के हाथी पे। हमें एक कैरेक्टर कहता है कि ये क्या हो रहा है, और बताया जाता है कि 18,230 स्नेक रिलीजर। बुलशिट। हमारा मेन कैरेक्टर मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, और आगे आवाज आ रही होती है कि तुम जो इनहेरिट करोगे द ओमनियस अंडरग्राउंड। एमसी बोल रहा होता है कि ये मौत है क्या? और वो फिर से बोल रहा होता है कि इनहेरिट दिस ओमनियस अंडरग्राउंड। के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और देख रहा होता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैंने डेफिनेटली फील करा था कि मेरे पूरे शरीर में जहर स्प्रेड हो गया था, बट मेरा हाथ भी टूटा हुआ ठीक हो चुका है। इन जस्ट खाली मेरा हाथ नहीं है, मेरी पूरी बॉडी लाइटली हील्ड फील कर रही है। ये प्लेस ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं जिस जंगल का जहाँ पे एंट्री एरिया है वही का एरिया यहाँ पे लग रहा है। अचानक से उसके सामने वो लड़की भी दिखती है, उसके पास आता है और कहता है कि वो भले अभी सांस ले रही, बट हाँ उसकी चोट बहुत ही घातक है। यहाँ पे कोई फर्स्ट एड किट भी नहीं है और अगर बगल में कोई है भी नहीं। अचानक से वो बहुत बुरा खांसती है, उसके मुंह से खून निकल आता है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे मेरे सोचने के लिए अब बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इसको यहाँ से निकालना होगा, और मैं अगर थोड़ी देर और रुका तो ये मर सकती है यहाँ पे। तो कहता है कि मिस यून जी बस थोड़ी देर और होल्ड ऑन करिए, हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के घर का सीन दिखाया जाता है। जैसे वो अपने घर में आ जाता है और देखते हैं न्यूज चल रही होती है चैनल पे कि आज सुबह के अराउंड 9 बजे एक एक्सपीडिशन टीम गई थी डंजन के अंदर, जिसमें बहुत बुरा हादसा हो गया, जहाँ पे 7 आउट ऑफ 9 मेंबर मारे गए हैं एंड सिर्फ 2 मेंबर बच के आए हैं बाहर। जो 2 सर्वाइवर हैं वो मिस जैंग हैं, जो सेव करी गई थी एक डंजन बेबी के द्वारा मिस किम, हमारा मेन कैरेक्टर आई मीन मिस्टर किम। तो एमसी बोलता है कि अभी तो 2 घंटे भी नहीं बीते हैं, ये ऑलरेडी पूरी न्यूज स्प्रेड हो गई चैनल्स पे। एटलीस्ट यार वो टेप रिकॉर्डर पे था कि मैंने गार्ड्स को मना करा था अंदर ना जाने को या लड़ाई करने को, वरना मेरे पर तो फाइन वाइन लग जाता। बच गया। वैसे मैंने जो हाफ पेमेंट था इसका शुरुआत का एडवांस, वो मैंने अपनी बहन के कमरे में रख दिया था। बहन उसकी है ह्यूंजी उसका नाम है। तो बोलता है कि मैंने हाफ पेमेंट तो ह्यूंजी के कमरे में रख दिया था, अभी मैं उसको ये जो बचा है ये भी दे दूंगा जाके। अचानक से उसकी बहन आती है ह्यूंजी, तो बोलती है कि ओपा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ ये तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा है, क्या तुम रो रही थी क्या? हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि आई गेस उसने पैसा देखा जो मैंने भेजा था। वेल वो रोएगी ही, इतना जॉय ऑफ एक्साइटमेंट हो गया होगा कि इतना सारा पैसा देख के। उसको बाकी के पैसे भी देता है एंड कहता है कि ये लो अपनी वेडिंग जो तुम्हारी होने वाली है शादी, उसके लिए इस्तेमाल करना है इसको, एंड ये मत पूछना कि मैं कहाँ से लाया कैसे लाया। अचानक से वो रोने और लगती है, उसके पीछे एक आदमी आ जाता है और वो आदमी बोलता है कि इसका क्या मतलब है? तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ फादर आप आज आपका डे ऑफ था क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर पापा बोलता है कि ये किस तरह का मिसबिहेव बेटे हो तुम। हाँ वो चौंक जाता है। उसके पापा आगे बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुमने अपनी जान को जोखिम में डाल के पैसा कमाया है और इसीलिए मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पे भाग के आया हूँ। चिल्लाते हैं अपनी बेटी के ऊपर, कहते हैं कि ह्यून जी मैंने कहा ये अपना पैसे वापस दो, अपने भाई को दो, तुम्हारे पास अभी भी क्यों है ये? उसके पापा चिल्लाते हैं उसकी छोटी बहन पे, कहते हैं ह्यून जी तुम पैसे अपने पास अभी भी क्यों रखे हो, चलो अपने भाई को पैसे वापस करो। एमसी चिल्लाता है कि फादर। तो उसके बाप बोलते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे पेरेंट्स अब इतने यूजलेस हो गए
हैं कि तुम्हारी बेटी की है, तुम्हारी शादी अपनी बहन की नहीं कर सकते वो, और तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी इतना सा पैसा कमाने के लिए। हमारे एमसी बोलते हैं कि मेरी जान, ऐसा तो नहीं है कि परचून की दुकान पे कोई हम बैटल फील्ड में लड़ाई करते हैं, मैं तो जस्ट अपना कांस्टेंट काम कर रहा था। फादर चिल्लाता कि इनफ, मुझे पता है कि भले हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, बट तुम मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे अभी तक पता नहीं चला होगा? हमारा एमसी बोलता है कि आई एम सॉरी, मतलब उसके पापा को पता है कि डंजन में जाके इसने काम कराया, पैसा कमाया, तो उसकी बहन उसको पैसा दे रही होती है, कह रही होती है कि टेक इट। वो बोलता है कि हिंजी अपने कमरे में जा रही होती है। उनके पापा बोलते हैं कि मुझे लगा था मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से रेस करा था, बट तुम तो बहुत ही सेल्फिश हो गए बड़े होते हुए। फादर अपने इस बत्ते पे हाथ रखते हैं, कहते हैं कि मुझे पता था एक बच्चे को रेस करना इतना हार्ड जॉब होगा, बट हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फादर मैं ये पैसा अपनी बहन को देना चाहता था, इसलिए मैं दे रहा हूँ, और मेरे पास कुछ स्पेंड करने के लिए है भी नहीं, मैं किस चीज पे स्पेंड करूंगा, इसलिए क्यों ना हम लोग उसकी शादी पे पैसा स्पेंड करें। उसके फादर आगे बोलते हैं कि अगर उसे पता होता कि तुमने पैसे अपनी जान को जोखिम में डाल के कमाए हैं, तो आज तक तुमसे कभी भी वैसे एक्सेप्ट ना करती वो। एक बात ध्यान में रखना बेटा, तुम भी हमारी फैमिली का पार्ट हो, तो हमें इस तरह से आगे से अपसेट मत करना। बोलते कि फादर आगे वापस के जाते हुए बोल रहे होते कि जाओ अब जाओ अंदर जाके रेस्ट करो, और ऐसी गलती आगे से मत करना कभी भी। वो बोलता है कि ओके फादर। वो बताया जाता है ये है हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली। एक ऑर्फन को अडॉप्ट करना जो डंजन से है, ऑल्सो नोन एज डंजन बेबी, तुम्हें गेट्स यू लॉट ऑफ मनी, जो तुमको बहुत सारा पैसा दिलाता है। बट हाँ, यहाँ पे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे लोग अडॉप्ट करते थे एक डंजन बेबी को जस्ट बिकॉज उनको मनी चाहिए होता था। बाद में उस चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा अब्यूज करा जाता था उन पेरेंट्स के द्वारा। बट हाँ, इस मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था और मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली थी, रियल फैमिली मिली थी। बट हमारे भी कुछ इश्यू रहे और ह्यूजिन के मैरिज का भी थोड़ा लफड़ा था। बट अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर ने हाथ पे देखता है और उसके हाथ पे कुछ वही स्नेक वाला टैटू होता है। एमसी बोलता है कि और यहाँ पे एक नया टैटू है जो आज तक मैंने हाथ में नहीं देखा है। एंड ऑल्सो उसके सामने एक विंडो अपीयर हो जाती है वही स्नेक की तरह की, और बोल रहा होता है कि वट एवर दिस इज, ये जो भी है। उस विंडो पे लिखा होता है नागास लेबिरिंथ। ये तो नागा इंडियन नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, नागराज। आगे बताया जाता है कि काफ़ी चीज़ें मैंने सर्च करी इंटरनेट पे इसको ढूंढने के बाद, इसके बारे में ढूंढने के बाद मुझे ये पता चला कि जो ग्रीन पैनल है वो काफ़ी गेम्स जो है डिजिटल गेम्स उनमें इस्तेमाल होता है, उसी तरह का एक ग्रीन पैनल है। और नागाज लेबिरिंथ जो है वो प्रोबेबली रेफर करा जाता है लेबिरिंथ के अंदर जहाँ पे मुझे स्नेक ने काटा था। क्या वो अबैंडन्ड लेबिरिंथ उसने मुझे चूज करा है उसके मास्टर के लिए, या फिर उसने भी मास्टर की जगह मुझे दे दी है? ये पोर्टल, ये गेम, ये सब क्या है? देयर समथिंग न्यू पोर्टल नाम का भी यहाँ पे कुछ है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ नया सा पोर्टल भी है। देखते हैं उस पोर्टल के साइन के ऊपर एक रेड डॉट बना होता है, एक रेड सर्कल बना होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उस रेड सर्कल के ऊपर क्लिक करता है उसकी उंगली उसके पार पार हो जाती है और देखते हैं वो जो स्क्रीन होती है उसमें क्रैक पड़ने जाता है और अचानक से वो पूरा एरिया टूटने लगता है, बिखरने लगता है। एमसी अपने सामने उसी सांप को देखता है, कहता है कि ये जगह तो पहले से वही है ना, बट नहीं, ये थोड़ी डिफरेंट प्लेस है, कोई और जगह है। अचानक से उस सांप की फिर से आंखें जलने लगती, मतलब उजलने में आ जाती हैं। एमसी कहता है कि ये साला बास्टर्ड अगेन, इस बार ये हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा फास्ट था, इस बार मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा और नहीं फंसूंगा, और इसलिए मुझे अपनी पूरी माइट इस्तेमाल करनी होगी इसको हराने के लिए। अचानक से अपना कोट उतारता है और सांप के ऊपर चढ़ा देता है, सांप चौंक जाता है। बट देखते हैं कि वो सांप अपनी जगह से नहीं हटता है और वो वहीं पे अपनी तलवार पे रखा होता है। हमारा एमसी कहता है कि स्टूपिड बास्टर्ड, तुझे क्या लगा मैं तेरी ट्रिप के साथ फिर से फंस जाऊंगा? मन में सोचता है कि भले ये टेम्परेरी नेचर है, वो मतलब इजीली मेरा कपड़ा फाड़ के बाहर आ सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे एक वेपन भी चाहिए होगी अब इसको हराने के लिए। वो बंदा बोलता है, एक्चुअली वो सांप जो होता है वो बोलता है कि 18,230 स्नेक, और जो इनहेरिट करेगा अंडरग्राउंड ओनियस को और बैठेगा थ्रोन ऑफ नागा पे। बट जो पावर का वेट है उसको संभालने के लिए तुम काफ़ी स्मॉल और इन्फीरियर हो। बट मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है कि मैं बैठ के सोचूं और कुछ ज़्यादा ऑप्शन देखूं, सो मुझे लग रहा है यही हमारा फेट है। एमसी बोलता है कि नागा का थ्रोन, ये तुम क्या वक्त बढ़ा रहे हो? क्या तुम लेबिरिंथ के मास्टर हो? वो बंदा आगे बोल रहा होता है, आई मीन स्नेक आगे बोल रहा होता है कि ग्लोरियस नागाज न्यू किंग, मैं तुम्हें विश यू लक करता हूँ। हमारा एमसी चिल्लाता है कि वेट होल्ड अप, हे मैं मेरे साथ मजाक ना करो, मैं हेट करता हूँ लेबिरिंथ को, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है लेबिरिंथ से। मतलब यही डंजन्स की बात कर रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। मन में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में लेबिरिंथ की तरफ नहीं गया हूँ। मैं सिर्फ एक बार गया था अपनी छोटी बहन की शादी की पैसे कमाने के लिए, फीस के लिए। गॉड डैम इट। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि शिट, मुझे अपने पेरेंट्स की एडवाइस को सुनना चाहिए। उसके बगल से एक बंदा भी निकलता है, थोड़ा पैर देखते हैं हम। अचानक से वो जो टूटा हुआ एरिया होता है, कह सकते हैं पोर्टल होता है, उसकी बहन की उधर से आवाज़ आने लगती है, ओपा क्या तुम अंदर रूम में हो? मुझे थोड़ी बात करनी है तुमसे। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेट, मैं जस्ट अपने कपड़े बदल रहा हूँ, मैं बाहर आता हूँ। हमसे उस पोर्टल को
देखता है, कहता है कि क्या ये वो पोर्टल है जिसके द्वारा मैं यहाँ पे आया था? मैंने तो आज तक नहीं सोचा था कि वहाँ से यहाँ तक आवाज भी आ सकती है। वो उसकी बहन आने लगती है, ओपा मैं अंदर आ रही हूँ। हमारा एमसी चौंक जाता है कि डैम इट व्हाटएवर, छलांग मार के एकदम फौरन वहाँ से बाहर आता है और कहता है कि छलांग मारते वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी पूरी टूट रही है, बट हाँ ऐसा कुछ खास गड़बड़ तो नहीं हुआ। उसकी बहन दरवाजा खोलती है, वो बोलता है कि ह्यून जी, तो उसकी बहन बोलती है कि ओपा ये वियर्ड साउंड कैसी थी? तो बोलता है कि और ये आप इतना स्वेट क्यों कर रहे हैं, मतलब पसीना वसीना क्यों निकल रहा है, आपने कपड़े भी अभी तक नहीं बदले? वो बोलता है कि हाँ वो इधर देखते हैं कि गेम की आवाज आने लगती है, लेजेंडरी। तो उसकी बहन चौंक जाती है, क्या वाह आप गेम खेल रहे हैं? वो बोलता है कि नो मैं जस्ट एक स्ट्रीम देख रहा था। तो उसकी बहन बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि मेरा इतना अपटाइट ब्रदर, मतलब शांत वांत बैठने वाला ब्रदर, अपनी उम्र की फिटिंग चीजों में भी इंटरेस्टेड होगा। हमारा एमसी बोलता है कि क्या अपटाइट ब्रदर? तो उसकी बहन बोलती है कि आपके पास एक तो कोई हॉबीज नहीं है, आप हजारों मतलब कितने सारे वक्त आवर्स तक अपना टाइम बर्बाद करते हैं, पूरा दिन अपने रूम में रहते हैं, दूसरे बच्चों की तरह कुछ ऐसा खास काम भी नहीं करते हैं। तो वो बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से देखती हो? और आगे एमसी बोलता है कि बट हाँ वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। आफ्टर मैं लेबिरिंथ से बाहर आया था, डंजन से बाहर आया था, तो मैं बहुत ही स्ट्रगल करा था और मैं मतलब सोचता रहता था दिन रात, ओवर थिंकिंग बहुत करता था उस जगह के बारे में। और इस जगह पे जहाँ पे बहुत ही यूज टू नहीं था, मतलब नॉर्मल दुनिया में, जहाँ पे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल मुझे फील होता था। मैं भी वापस लेबिरिंथ के अंदर इतने सारे डंजन बेपीस अंदर रह जाते थे, चले जाते थे वापस, इसीलिए क्योंकि उन लोगों को बाहर की दुनिया बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती थी। तो एमसी इससे बोलता है कि सो क्या हुआ? तो उसकी बहन बोलती है कि ओपा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप उस जगह पे मेरे लिए फिर से गए थे, आई एम रियली सॉरी। तो एमसी बोलता है कि मुझे भी लगा ही था तुम किस बारे में इतना टेंशन ले रही होगी, इट्स रियली फाइन, तुम्हें उसके बारे में इतना चिंता करने की दिक्कत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो अपने पैसे निकालने लगता है उसको देने के लिए, बट जैसे पैसे निकालने की कोशिश करता है, बट उसका कोट तो उसके पहने नहीं होता है, तो हार्ट ऐसे एक्टिंग डालने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी बहन कहती है ये क्या कर रहे हैं आप? एमसी चौक जाता है, कहता है कि ओ जस्ट यहाँ पे तुम वेट करो। मन में सोचता है कि शिट मेरा कोट तो लेबिरिंथ के अंदर ही रह गया, और जैसे पीछे पोर्टल के इधर उधर देखता है तो एक मॉन्स्टर कह सकते हैं किसी तरह का, या दूसरी प्रजाति के बीस्ट होता है, वो हमारे एमसी का कोट वोट उतार रहा होता है। उसको देखता है हमारा मेन कैरेक्टर। एमसी जैसे उस मॉन्स्टर को देखता है बहुत जोर से चौंक जाता है कि ये साला कौन है? इधर दरवाजे के बाहर ह्यूनजी जो होती है वो बोलती है कि ओपा क्या हुआ? तो वो बोलता है कि ओ सॉरी, मैं सॉरी डोंट वरी अबाउट इट, मैं जस्ट गेम में इतना बिजी हो गया कि मैं पूरा खुद भूल चुका हूँ जो कल हुआ था फादर के साथ। बट ये मैं अपनी न्यू जो हॉबी है मेरी गेम खेलने वाली, मैं एंजॉय करना चाहूँगा, क्या वो तुम्हारे ठीक रहेगा? वो बोलती है ओके, दरवाजा बंद कर देता है, कहता है कि थैंक्स। तो वो चौंक जाती है और वो दरवाजा बंद करके सुन रहा होता है कि उसकी बहन बाहर बोल रही होती है मैंने आज तक अपने भाई को इतना एक्साइटेड नहीं देखा पहले। एमसी मन में सोचता है कि सॉरी ह्यूनजी, दरवाजा लॉक कर देता है। फिर लेबिरिंथ के अंदर आ जाता है, देखता है चारों तरफ क्या है, और उसका कोड एक्चुअली वहीं पे पड़ा होता है। अपना कोड उठाता है और चेक करता है तो देखता है उसमें यहाँ पे सब कुछ है एक्सेप्ट जो मनी है ह्यूनजी का, वो नहीं है यहाँ पे, वो चोरी हो चुका है। तो उसके हमने विंडो लिखे आती है, उस पर लिखा होता है भाई जब तुम लेबिरिंथ से बाहर थे तब एक इम्प आया था, उसने तुम्हारा सारा पैसा चुरा लिया है। एक इम्प एक मिथोलॉजिकल बीस्ट या फिर कहते हैं क्रीचर होता है जो गॉब्लिन की तरह होता है। तो यहाँ पे एक इम्प के बारे में बात करें तो बताता है वो इम्प यहाँ से तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, और उसको पकड़ने के लिए तुम्हें पहले तो अपना सिंक्रोनाइजेशन फिनिश करना होगा और एक्टिवेट करना होगा लेबिरिंथ का दरवाजा। वो कहता है कि क्या ये कैसी बुलशिट है, आप मेरा पैसा कोई आएगा कैसे, कैसे एक इम्प कैसे आके मेरा पैसा चुरा सकता है? बट उसको कोई भी जवाब नहीं आता है। वो वहीं पे कहता है डैम इट। बगल में जो चेयर होती है उस पर बैठ जाता है, सर पकड़ लेता है, कह रहा था कि यार मैंने एक्सेप्ट नहीं करा था कि चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, शिट मैन। और जो जहाँ पे बैठा होता है चेयर पे, तो कुछ इसमें उजाला होने लगता है, तो उसके सामने फिर लिख के आता है कि लेबिरिंथ की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो लॉक्ड है, और उसको अनलॉक करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जैसे कि उसका डिफेंस हो गया, अटैक हो गया और मिलिट्री फोर्स हो गई। वहाँ से उसको देख के सोचता है कि ये जो मार्बल है, जो भी पत्थर होता है यहाँ पे, वो तो एकदम मेरे हाथ में जो टैटू है इसकी तरह है, वेल थोड़ा तो सेम है, वेल नो मैटर व्हाट जो भी हो। ऑल राइट, मैं सिंक्रोनाइजेशन करूंगा, वैसे भी मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन कर देता है, और इफ नॉट तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और ये भी फालतू काउंटलेस लेबिरिंथ में एक जुड़ जाएगा, एक और लेबिरिंथ। यार इसको टच करते हुए मुझे तो लग रहा है मैं भी बाकी लेबिरिंथ में जो नॉर्मल डिजेंडेंट बेबीज होते हैं उन सब की तरह आता जा रहा हूँ, शिट। और देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन इधर हो रहा होता है उसका। मैडम से कहता है कि ये क्या है, वजन मुझे जस्ट खाली यस क्लिक करना था ना, ये तो कह रहा है यहाँ पे कुछ गेट वेट अपीयर होगा। टू थिंक इतना हार्ड है, इतना स्टेप करने के लिए मैं सिर्फ साला अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं चुप्पे चाप जाकर उस एम को खुद ही ढूंढ लूँ। विंडो में फिर लिख के आ रहा होता है कि चेकिंग हो रही है कि किम जिनवू, जो हमारा मेन कैरेक्टर है किम जिनवू, वो क्लासिफाइड है का नागा किंग की जगह, मतलब चेक कर रहा है कि नागा किंग है कि नहीं। तो स्टार्टिंग सिंक्रोनाइजेशन हमारे से कहता है कि हाँ। चारों तरफ बहुत जोर से रोशनी होने लगती है, और आगे फिर बोल रहा होता है कि 18,230 स्नेक नेस्ट नागाज लेबिरिंथ हैज रिकॉग्नाइज्ड किम जू एज इट्स किंग, मतलब उसको अपने मास्टर की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया हमारे मेन कैरेक्टर को उसने। हमारा एमसी कहता है कि यार ये वॉइस तो साला मेरे दिमाग में बज रही है, और वो बोल रहा होता है कि रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं लेबिरिंथ का। रिकॉर्डिंग जो लेबिरिंथ का मास्टर है किम जिनवू, उसके सिंक्रोनाइज हो रहा है डेटा, और देखते हैं सब कुछ एक्चुअली थोड़ा तब्दील होने लगता है, सब कुछ बदलने भी लगता है, गायब होने लगता है। भाई इतना अजीब है यहाँ पे। एंड फिर उन्होंने
सब कुछ हो जाता है और लिख के आता है कि सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो गया। हमारा एमसी कहता है कि वेल ये पहले से तो थोड़ा बेहतर लग रहा है, देखते हैं जो पीछे चेयर वेयर होती है वो सब कुछ बदल गई होती है। वेल फिर भी यहाँ पे डार्क है पहले की तरह। इधर देखते हैं जो विंडो होती है उस पर भी वही सारी विंडो पे लिख के आ रहा सारी डिटेल। तो हमारा एमसी कहता है यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ, बट हाँ एक सामने देख सकते हैं एक एंट्रेंस आ गया होता है, अंदर आने का या बाहर जाने का रास्ता। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो उसी को देख रहा होता है और अचानक से वही इम्प आ जाता है। हमारा एमसी चौंक जाता है उसको देख के। हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे, तुम वापस आए हो। आई गेस अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो इसको नोटिस ना करता यहाँ से निकलते हुए। एकदम से उसके पास आता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है, बहुत जोर से उसको दबाता है, उसकी गर्दन उसकी ऐसी तैसी होती है, उसके मुंह पर टोक्का मार देता है, मुंह किसी से थोड़ा खून निकल आता है। कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो कि तुम यहाँ से वापस आओगे, तो मुझे अपना सारा पैसा वापस करो इससे पहले कि मैं तुझे मार दूँ। कहता है कि कुछ बोल रहा होता है बट हमें ऐसे समझ नहीं पाता है क्या तुम्हारे पास नहीं है। जिन में मुक्का मनाने लगता है, कहता है कि तुम्हें पता है ना वो मनी कैसा था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट एक्चुअली मनी की जगह कुछ और देता है उसको। देखते हैं वो एक जेम दे देता है। कहता है हमारे मेन कैरेक्टर मुझे नहीं चाहिए बोल ही रहा होता, बट जैसे ही वो जेम को देखता है चौंक जाता है। एक डाउन जेम। तो बताया जाता है डाउन जेम और स्पेशल ज्वेल्स होते हैं जो सिर्फ गाइसर या लेबिरिंथ के अंदर मिलते हैं। ये ग्राउंड के बहुत ही अंदर डीप डाउन फंसे होते हैं और बहुत जगह ऐसी रेयर जगह पे रेयर प्लांट के अंदर हिडन होते हैं। और यूजुअली इसको बहुत इंपॉसिबल होना होता है पा पाना, बट हाँ पीपल अगर किसी तरीके से पा पाते हैं तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि लोग बीस्ट को मारे उसके अंदर से सब जेम्स मिलते हैं। एंड डाउन जेम्स के अंदर बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस अमाउंट ऑफ हाई प्राइस एनर्जी होती है, उससे पैसा भी अच्छा मिलता है। और ये तो साला एक कैरेट कहता है, यूजुअली ये मिलियंस ऑफ वंस में मुझे मतलब बेच सकता हूँ मैं। और ये साइज एकदम थंब के उंगली के इतना साइज का एफआई है, तो बहुत ही टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वंस का पैसा इसमें होगा। वाइम्स इसकी गर्दन पकड़ता है बहुत जोर से, तो देखते हो एक और जेम दे देता है ब्लू कलर का। हमसे चौक जाता है कि दो डाउन जेम हवा में उछाल देता है। जॉन जेम हमारा एमसी उसको छोड़ता है, जाके जूनो जेम को पकड़ लेता है, बट एक जेम उसके हाथ से फिसल जाता है और जाके वो जो गाइसर होता है उसके पास चला जाता है। और जब तक के उसी वक्त में वो भाग जाता है, वो जो इम्प होता है वो तो गायब हो जाता है। इधर देखते हैं जो जेम होता है वो जो गाइसर जो हमारा मेन कैरेक्टर के भी नागा वाली चेयर है उसके पास चला जाता है एंड वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाता है जाके गलती से, और वो बहुत जोर से रोशनी करता है। हमारा एमसी चौक गया था कि ये क्या है। इधर देखते हैं जो विंडो होती है उस पर लिख के आ रहा होता है कि तुमने एक मिडिल रैंक का डाउन जेम होता है उसको सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए लेबिरिंथ का जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो एकदम एक तरह से रिस्टोर हो जाएगी और अपग्रेड हो जाएगी। हमारा एमसी चिल्लाता है बट किसने कमांड करा। जो जेम होता है उसको बस पकड़ने वाला होता है इससे पहले को गायब हो सके, बट वो गायब हो जाता है। उसके हाथ में बहुत ही छोटा सा टुकड़ा बचता है उस जेम का। अनदर विंडो आती है उसमें लिखा होता है कि 72 घंटे बचे हैं अंटिल लेबिरिंथ जो है उसकी रैंक की और ड्यूरेबिलिटी जो सिस्टम सब कुछ रिस्टोर हो जाए और अपग्रेड हो जाए। हमारा एमसी चौक जाता है यार शिट, एंड सोच रहा होता है कि यार उस एक जेम से मैं कार खरीद सकता था। फिर हमें 72 घंटे या कह सकते हैं 4 दिन के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी बहन की शादी हो गई होती है। और हमारा एमसी बता रहा था कि डिस्पाइट जो टेंशन थी हमारी बहन की शादी के चक्कर में लेने के देने के, बट हाँ वो सब बेहतरीन हो गया। और इन लॉज जो थे मतलब जो उसकी बहन होते हैं उसके ससुराल वाले वो लोग काफी अच्छे थे, उन लोग की जनवर्सी की वजह से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। इधर देते हैं वो एक और दुकान पर जो जेम होता है रेड वाला उसको बेचने जाता है, तो बताता है कि मैं जो दूसरा वाला जेम था उसको कुछ नेगोशिएबल प्राइस से बेच पाया। तो देखते हैं जो शॉपकीपर होता है वो बोल रहा था कि भाई मैं सिर्फ 18 मिलियन दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, उससे ज्यादा बेचूंगा तो मेरा भी तो लॉस हो जाएगा। हमारा एमसी देखते हैं अपने कमरे में फिर बैठा होता है, बताता है कि जिसने जेम बेचा जितना मैंने सोचा था उससे कम प्राइस में बेचा है, बट हाँ इसमें इनफ तो होना चाहिए कि मैं अपनी बहन के लिए एक वेडिंग गिफ्ट खरीद पाऊँ। वेल अगर पापा को पता चल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी गिफ्ट के बारे में, इसलिए मुझे उसको गिफ्ट को डायरेक्टली देना होगा अपनी बहन को, समथिंग लाइक दैट। यार वैसे यकीन नहीं हो रहा कि एक जस्ट जेम और एक छोटा सा पत्थर वो 18 मिलियन टन ऑफ बिलियन ऑफ वर्थ रखता है इतनी। उस समय विंडो लिख के आ रहे थे कि जो लेबिरिंथ है उसका अपडेशन कंप्लीट होने में सिर्फ 24 सेकंड बचे हैं, मतलब पूरे 4 दिन हो चुके हैं 72 घंटे। आई गेस यार अगर एक और जेम होता तो मैं साला अब तक 36 मिलियन बन हो गया होता अगर उसने साला ने एक और जेम मेरा उसमें नहीं किया होता अपडेशन में। वेल जो चीज़ पास में बीत गई उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। और देखते हैं कि लेबिरिंथ का ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है और वो दरवाजा खोलना भी मतलब पोर्टल खोलना सीख गया होता है। तो बोलता है गेट ओपन, तो जो नॉर्मल एयर होती है उसमें क्रैक हो जाता है और लेबिरिंथ के अंदर गेट खुल जाता है। भाई इट इज सो कूल मैन। और देखते हैं उसके सामने जो विंडोज होती हैं वो कई सारी अपीयर होने लगती हैं। तो बजाया जाता है कि लेबिरिंथ का जो अपडेट है वो कंप्लीट हो जाए और रैंक जो है लेबिरिंथ की वो रैंक 1 से रैंक 2 पे मूव कर चुकी है। लॉक्ड फैसिलिटीज जो एक्टिवेट हो गई हैं। एंड सिंस एक्टिवेशन हुआ है लेबिरिंथ का तो जो बीस्ट है वो क्रिएचर है लिटिल बिल फार वो भी एक्सेस कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग उसको। लेबिरिंथ का डिफेंस अभी लेकिन बहुत ही वीक है क्योंकि अपडेट हुआ है एक नेक्स्ट लेवल पे गया है। देखते हैं डिफेंस है जो स्टोन्स हैं कैपेबिलिटी है मिलिट्री फोर्स सब कुछ अभी बहुत ही कमजोर होती है इसकी। और एक फैसिलिटी नागाज नेस्ट है, कैसे नागाज का जो घोंसला होता है उसको क्रिएट करा गया है ओनर्स के चेंबर में। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या नागा का घोंसला। इधर बगल में एक कमरा होता है उससे थोड़ा सा धुआं निकलता है,
धुआं है कि नहीं। हमारा एमसी थोड़ा खांसता उधर जाता है और चौंक जाता है कि हाँ। इधर हमारा एमसी देखता है कि जो रूम होता है उसमें एक तरह की दीवार होती है, उसमें होल्स भी होते हैं, होल्स में एकदम घोंसले जैसा कुछ होता है। वो कहता है कि तो ये है नागा का घोंसला। वेल मैंने तो एक्सपेक्ट करा था कि ये बहुत ही स्टकी और बहुत ही मतलब स्किन निकली खाल वाले जो सांप निकालते हैं उस तरह की जगह होगी, बट ये तो एकदम चिड़िया के घोंसले की तरह है। इट्स प्रीटी अमेजिंग। और ये खाली भी नहीं लग रहा है काफी, मतलब अंडे अंडे होने चाहिए कि नहीं। अचानक से उसके पीछे से कुछ लोग आते हैं, हमारा एमसी चौंक जाता है कि डंजन बीस्ट आउट ऑफ नोवेयर, ये कैसे आ गया। हमारा एमसी की जो विंडो होती है उसके ऊपर कुछ लिख के आ रहा होता है 6 रैंक 1 नागा वर्कर्स आ गए हैं। 6 मतलब 6 रैंक 1 के नागा वर्कर्स, और भी कई चीज लिखी होती बट बेसिकली यही है। तो हमारा एमसी कहता है क्या नागा वर्कर्स। देखते हैं कि उसके सामने कुछ बीस्ट होते हैं, बट इन रियलिटी वो काफी क्यूट नागा वर्कर्स होते हैं। ये हमारे मेन कैरेक्टर के बनेंगे साथ ही आगे की जनवरी में। एमसी सोचता है कि यार ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था, और बताता है विंडो की ये नागा वर्कर्स अपने ओनर्स के कमांड का वेट कर रहे हैं, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर जिनवू के कमांड का वेट कर रहे हैं। तो हमारा एमसी बोलता है कि आई नो इतने लोएस्ट लेवल के वर्कर्स को क्या ही काम करने चाहिए, उनको देख के समझ रहा है कितने कमजोर होंगे भाई, लगी रहते कमजोर वीक। वेल सिंस मैं खुद ही इतने लेवल पे रह चुका हूँ तो मुझे बताएं इन लोगों को क्या काम करने देना चाहिए। तो बताता है कि तुम तीनों तुम जाओ और स्काउट करो पूरे एरिया को, और उसका पूरा एक मैप बना के मेरे पास लेके आओ, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेट करना कि नियर बाय की जो भी फैक्ट्रीज हो, रिसोर्सेस हो, इकोलॉजी हो, सब कुछ। और हाँ, जितनी भी लड़ाई वड़ाई हो सके वो सब अवॉइड करना, किसी भी तरह की लड़ाई में हम नहीं फंसना, ठीक है। और जिंदा रहना वो तुम सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना। वो लोग जा रहे होते हैं, हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ओरिजिनली उन लोग को एक गार्ड के साथ जाना चाहिए, बट हाँ मेरे पास अभी कोई है नहीं गार्ड वार्ड, तो क्या कर सकते हैं। बाकी से बता रहे थे तीनों से रेस्ट ऑफ यू तुम लोग जाओ, जो वॉल है अपोजिट जहाँ पे नेस्ट वेस्ट है उसको तोड़ दो और एक स्टोरेज बनाओ, समझे। तो देख के बोल रहा होता है, देख के तो ये भी थोड़ा कम दिमाग लग रहा है। हमारा एमसी सोचता है कि वेल मेरे इन लोग से कुछ एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, सिंस वो लोग इतने छोटे हैं और कमजोर भी हैं, तो ज़्यादा तो पावरफुल तो होंगे नहीं, ज़्यादा कुछ ये लोग काम भी नहीं कर पाएंगे, बट ये मैंने सोचा था। और देखते हैं कि हमारा एमसी बोलता है कि वाओ 1 घंटे में इन लोग ने सब कुछ तोड़ के यहाँ पे स्टोरेज बना दिया है। और आगे विंडो में लिख के आ रहा होता है कि स्टोरेज साइज 1:1 हैज बीन बिल्ट। आगे लिख के आ रहा होता है कि अपार्ट और जो नागा वर्कर्स हैं एक्सप्लोरेशन पे गए थे, जो तीनों को पहले भेजा था उनमें से कुछ बच के वापस आए हैं, बच के नहीं कुछ वापस आए हैं। हमारा एमसी कहता है क्या पार्ट, खाली पार्ट कैसे हो, जस्ट 1। हमारा एमसी चौंक जाता है, क्या क्या कहाँ गए बाकी सब, का वो लोग मर गए क्या। वर्कर्स कोई मिलिट्री तो है नहीं, तो उन लोग को इस लेवल पे मुझे काम का देना नहीं चाहिए था यार, अब तो ये परमानेंट लॉस हो गया क्योंकि लोग जा चुके हैं। बट वो बोलता है एक्चुअली, वो अपनी भाषा में बोलता है शेक शेक शेक। हमारे एमसी एक्चुअली उन लोग की भाषा समझ पा रहा होता है, तो बोलता है कि ओ तो लोग फाइन है। तो आगे बोलता है कि शेक शेक शेक, तो बोलता है कि ओके, तो उन लोग ने काफी स्पॉइल कर दिया वहाँ पे। तो आगे बोलता है कि शेक शेक शेक। तो हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा तो उन लोग को काफी इक्विपमेंट और फालतू का सामान मिला है, तो तुम यहाँ पे वापस आ गए। तो बोलता है कि शेक शेक शेक। तो कहता है कि ओ तुम लोग को क्या ऑनर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड था, तभी बोलता नहीं कि यार ये क्या हो गया, तुम लोग मर गए, क्या क्या हो गया। बाकी जो पीछे तीनों होते हैं जो दीवार तोड़ने के लिए बोलता है, वो लोग भी खुश हो रहे थे बहुत। और जो विंडो होती है उसमें लिख के आ रहा होता है कि जो मोरल है, मतलब जो जोश है इन लोग का बढ़ गया क्योंकि तुम्हारा इतना एंथुसियाज्म देख के हमारी तरफ। इधर जो स्काउटिंग टीम वाला एक नागा होता है, नागा का वर्कर, उसको मैप दे रहा होता है। हमारे एमसी खोलते हैं तो ये मैप है, और मैप उसके सामने देखते हैं बहुत ही तगड़ा मैप बना दिया होता है उसने। जिनवी का जो सिस्टम होता है वो मैप पूरी तरह से एनालाइज कर लेता है, उसके सामने मैप को एकदम क्या कह सकते हैं, बहुत ही अपग्रेडेड फॉर्म में लिया आता है और सारी डिटेल्स भी लिख देता है। जिनवू कहता है आई गेस हमें ज्यादा दूर जाने की या फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिंस मैंने क्रिएट कर दिया मैप यहाँ पे मेरे सामने। वाओ काफी चीजें हमारे अगल बगल में। इधर जो नागा वर्कर होता है वो जो सामान लेके आया होता है वो सबको निकालता है, तलवारें और बाकी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। हमारा एमसी चौक जाता है, तो इतना सारा तुमने स्पॉइल गैदर कर लिया है, तो तुमको जो मिला तुम वो उठा ले। वो बोलता है कि शेक शेक। बोले तो यस बोल रहा है यहाँ पे। जिन्नू कहता है कि आई डोंट नो मैं इसका शुक्रिया अदा करूँ कि नहीं, बट ये सब तो बहुत ही पुराना, ये जो ग्रेट वाइसर वॉर हुई थी उस सब का इक्विपमेंट पड़ा हुआ लग रहा है, इसमें कुछ काम वाम का तो है नहीं। अचानक से बोल ही रहा होता है, उसके सामने कुछ चमकती हुई चीज दिखती है, वो सब कुछ फेंकते हुए उसको उठाने के लिए जाता है, वो चौक जाता है और ये क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि वो एक डाउन जेम, और एक नहीं 3 होते हैं, 2 छोटे होते हैं एक बड़ा होता है। वो बोलता है कि शेक शेक शेक। हमारा एमसी कहता है क्या वहाँ पे और भी इस तरह के स्टफ हैं, तो जाओ सबको लेके आओ, और उनमें से बाकी मतलब कुछ भी मत भूलना इसको लाना, समझ गए तुम लोग। वो कहता है शेक शेक मतलब ओके। जिन वो आपस अपनी दुनिया में जा रहा होता है ताकि सबको जाके बेच सके, उस सब का पैसा वैसा निकलवा सके। वो जा ही रहा होता है, अचानक से रुकता है, कहता है कि वेट। फिर सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो उन लोग का वर्कर क्या होगा, अगर लेबरेंस में कुछ अटैक वटैक हो गया कहीं से, तो जब मैं यहाँ पे नहीं हुआ। तो इधर देखते हैं जो वर्कर्स होते हैं वो देख के आंखें बनाने लगते हैं। तो हमारे एमसी सोचता है कि क्या आर यू श्योर कि तुम डाउनग्रेड को मुझे इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो दूसरा स्काउटिंग वाला वो भी जा रहा होता है। जिन्नू कहता है कि ऑल राइट यार। तो देखते हैं जो जेम होते हैं वो उसको एक्चुअली अपग्रेड करने के लिए, जो लेबरेंस है उसको सिस्टम अपडेट करने के लिए, डिफेंस और मिलिट्री अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर देता है उसको। वो कहता है कि यार मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, तो देखते हैं इससे क्या ही होता है। तो वो तीनों जेम्स जो होते हैं उन लोग को सेक्रीफाइस कर देता है। एक तीनों लो रैंक, देखो एक्चुअली 2 जो होते हैं जेम छोटे वाले वो लो रैंक जेम होते हैं, और एक मिड रैंक जेम होता है। तो उससे जो लेबरेंथ होता है उसका पूरा एरिया थोड़ा अपग्रेड हो जाता है और ऑल्टर हो जाता है। जो डाउन जेम होते हैं
वो रिप्लेस करा जाता है। लेबिरिंथ की एनर्जी उससे सिंक हो रही थी, मतलब जिम की जगह लेबिरिंथ की एनर्जी थोड़ी बढ़ रही होती है। चिन्हू आगे बोल रहा होता है कि 5 साल से मैंने काफ़ी सोचा और कोशिश करी कि मैं लेबिरिंथ के बारे में ना सोचूं, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि बट डंजन के अंदर सिर्फ एक बार कदम रखने या एक बार के अंदर आने के बाद ही मैं यहाँ से एकदम ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। और इसलिए अब मुझे समझ में आ रहा है कि डंजन बेबीज यहाँ से ऑब्सेस इतना क्यों हो जाते हैं, वाई वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं जबकि वहाँ पे इतना खतरा है, यहाँ पे इतना जान जोखिम डालना पड़ता है। डेंजर या डार्कनेस को गैसा के हटा के जो अनकंफर्टेबल फीलिंग जो मुझे हो रही थी नॉर्मल दुनिया में, मतलब इस ग्राउंड के अबव में इसकी जो नॉर्मल लाइफ मतलब बाहर हम लोग की दुनिया होती है उसमें जी रहा था, यहाँ पे उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था। वो इसलिए होता था, मुझे लगता था मे बी वहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और ये सब दिक्कतें हो रही हैं। बट हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है वो क्यों हो रहा था। वो एक्चुअली वहाँ पे मैं बहुत बोर होता था, मतलब हमारी दुनिया में रियल वर्ल्ड में बहुत ही बोर हो रहा था। राइट, मैं वहाँ पे बहुत ही बोर था और यहाँ पे रियल मुझे मज़ा आ रहा है। नागास किंग, मैं तुम्हारी ग्लोरी पूरी वापस लेके आऊँगा नागास के एम्पायर के, जैसा तुमने सोचा है उसी तरह से एक इतनी बड़ी ग्लोरी लेके आऊँगा कि पूरा इंटायर गायसर देख के चौंक जाएगा। इसलिए मैं समन करता हूँ नागा को, एंड जो जेम्स होते हैं उससे समन हो रहा है कुछ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें समनिंग यूनिट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अभी वो समन कर सकता है जिन लोगों को, वो होता है एक नागा सोल्जर और एक होती है नागा मेड। इन दोनों में से किसी को समन कर सकता है, तो उसके पास इतने जेम तो इनफ होते हैं कि दोनों को समन कर ले एक एक। तो हमारा एनसी बोलता है कि क्या यही मेरे पास अवेलेबल यूनिट है जिनको बेबी मैं समन कर सकता हूँ? वेल, अगर मुझे समन करना है, लेबिरिंथ को प्रोटेक्ट करना भी है उसके लिए, बट यार साला मेंटेनेंस फी बहुत महंगी पड़ रही है यहाँ पे, तो थिंक यहाँ पे मेंटेनेंस फी भी देनी पड़ेगी। मैं केयरलेसली ऐसे ज़्यादा जम तो वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सोच समझ के थोड़ा लेना होगा। तो कहता है कि ओके देन, मैं एक नागा सोल्जर और एक नागा मेड को समन करना चाहूँगा। तो उसके लिए टोटल मिला के 3 जेम कंज्यूम होते हैं। एंड देखते हैं उसके सामने दीवार क्रैक होने लगती है, दीवार क्या एयर में ही सब कुछ क्रैक होने लगता है, एंड एक नागा सोल्जर आ जाता है उसके सामने जो नॉर्मल लेवल का होता है। एमसी सोचता है कि मैं वंडर कर रहा था इफ नागा सोल्जर कोई तलवार वाल पकड़े होगा, वेल वो काफी कूल होता है, बट यार ये भी काफी डिपेंडेबल लग रहा है। उसके पास एक भाला होता है। तुम जगह स्टोरेज जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हो गेट का डिफेंड करो। कहता है कि शेक शेक, मतलब ओके। इधर हमारा एमसी बोलता है कि इसके अपीयरेंस को देख के तो ये लग रहा है कि इसके पास इतनी फिजिकल एबिलिटी तो होगी कि ये 5th फ्लोर तक सर्वाइव कर पाया, नॉट बैड। इधर उसके आगे विंडो में लिख के आ रहा होता है कि तुमने 2 जेम कंज्यूम करे था कि तुम एक नागा मेड को समन कर पाओ। और एक और चीज़ लिख के आ रही होती है कि मिस्ट्री ऑफ गाइसर, एक इसको एक्चुअली एक तरह का बोनस मिल गया होता है कि बहुत ही रेयर अमाउंट ऑफ हीरोइक लेवल की नागा मेड इसने समन करती है। कह सकते हैं कि आप लोग जब कोई गेम में अगर पैसा डाल के बॉक क्रेट खोलते हैं तो लक से बहुत कस्ते में बहुत बढ़िया निकल आता है, वैसे इसके साथ हो गया है। तो बोलते हैं क्या एक हीरोइक और अचानक से वही एयर में क्रैक होने लगता है। कहता है कि यार इतनी रोशनी क्यों करता है साला समन करते वक्त। और देखते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेड, वेल अगर सही से बोलो तो एक नागा मेड उसके सामने आ जाती है और इसका नाम होता है डोमिनिक। तो इनकम्पेरेबल होती है, नॉर्मल लेवल से ऊपर है और नागा मेड काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। तो सीधे बोलती है कि मास्टर। एमसी सोचता है कि क्या मेरे दिमाग में बात बन रही है कि टेलीपैथी हो रही है, लेकिन वो बोलने लगती है बहुत ही खुश होकर, प्लीज़ टेल मी मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो एमसी सोचता है अच्छा तो ये बात भी कर सकती है, सिंस बाकी सोल्जर अभी तक बात नहीं कर पाते थे। तो देखते हैं वो लोग बात कर रहे थे, पता नहीं इसको क्या समझाता है अपनी भाषा में। वो समझ जाती है कि अच्छा तो ऐसी सिचुएशन है पूरी करंट, मतलब एक चीज़ बताता है कि कैसे गेट प्रोटेक्ट करना है, सोल्जर उनके पास क्या है, क्या सारी चीज़ें बता देता है। तो बोलती है कि इवन जो ट्यूटोरियल था वो अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो बोलता है कि यस। तो आगे बताती है कि तो मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इस पूरे एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँ, इसके मैप को भी। एंड तो कहता है कि ओके व्हाट, क्या बोला इसने। फिर उसको मैप देखने लगता है अपने आप, उसके भी सामने विंडो आ जाती है। कहता है कि वाओ ये भी मैप इस्तेमाल कर सकती है मेरी तरह। तो वो लोग अपने पहले स्टॉप पे आते हैं जो मैप पे होता है, जो बताती है कि ये एक स्टैलेक्टाइट केव है नियर बाय लेबिरिंथ, जहाँ पे एक्चुअली स्टैलेक्टाइट ऐसी होती है केव जहाँ पे जो ऊपर का एरिया होता है, छत कह सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर साले चिपके होते हैं, ज़मीन से बहुत ही क्लोज होते हैं। तो बोलती है कि वॉल्स बहुत ही किनारे की कमज़ोर है, तुम लोग तोड़ के यहाँ पे जगह बना सकते हैं अपने काम के लिए। वो बोलता है कि फिर देखते हैं अगला दिखाती है, जहाँ पे यहाँ बताती है कि ये लोड है बिहाइंड जो वॉल थी वहाँ से, एंड यहाँ से हम लोग डाउन जंप को इकट्ठा कर सकते हैं। और देखते हैं बहुत ही बड़े अमाउंट ऑफ डाउन जंप होते हैं यहाँ पे, माइन करके हम लोग इनको निकाल सकते हैं। बोलता है कि इंडीड। फिर बताया जाता है कि यहाँ पे एक और जो बताया नहीं था कि डाउन जंप कैसे हार्वेस्ट करते हैं लोग प्लांट से भी निकाल के, तो उस जगह का एरिया होता है यहाँ पे प्लांट के अंदर डाउन जंप निकलते हैं। तो एमसी वो बोल रहे थे कि वो कुछ मतलब रिएक्शन जैसे तगड़ा दे नहीं रहा था, वो सब कुछ बताया जा रही थी एक के बाद एक। बंदा भाई कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, बट कहता कि यार ओके। इधर देखते हैं कि मैप में एक और चीज़ पूछता है कि ये यहाँ पे इतना डेंजरस दिखने वाला मार्क किस लिए है। तो बताती है कि वो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वो टेरिटरी है वाइल्ड बीस्ट की इन द मैप, वहाँ पे जो लार्ज एरिया है वो ब्लॉक तो है, बट जो वर्कर्स लोग गए थे उन्होंने शायद कंफर्म कर दिया कि वहाँ पे वाइल्ड बीस्ट हो सकते हैं, इसलिए वहाँ से लोग वापस आकर रिट्रीट करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द बीस्ट आप लोग सेटअप कर सकते हैं एक हंटिंग एरिया जो हेल्प करेगा जो हम लोग की मेंटेनेंस
खौफ था उनको मेंटेन रखने में। तो बोलती है कि करेक्ट। वो बोलता है कि इनक्रेडिबल, एक्सट्रीमली। वो खुश हो जाती है बहुत जोर से कि ये तो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल है, मेड के लिए बहुत ही नॉर्मल काम होता है। बोलता है कि हाँ, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे बोलता है कि एमसी आगे बोलता है कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे ऐसा नागा होगा जो मुझे एडवाइस दे सकेगा और मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकेगा। एज यू नो, मैं ऊपर वाले वर्ल्ड से, ऊपर वाली दुनिया से, अर्थ से, और मेरा यहाँ से लेबरिन जो है उसको निगलेक्ट करने का भी कोई इरादा तो नहीं है, बट या मैं अबव वर्ल्ड में ज़्यादातर ही अपना वक्त बिताऊंगा। बोलती है कि आई अंडरस्टैंड मास्टर, आप क्या कंसर्न में समझ रही हूँ। सिंस द लेबरिन जो है वो बिना कोर के है अभी इस वक्त, तो यहाँ पे इमीडिएटली कोई चीज़ तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल आपको गाइसर के अंदर कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपना जो इंक्रीज है यूनिट और सोल्जर्स उसको इंक्रीज कर दें लेबरिंथ के गेट्स पे या फिर हर जगह एरिया में एज सून एज पॉसिबल। ऑल्दो आपको कंज्यूम करने होंगे जितने हो सके उतने ज़्यादा डाउन जेम्स। जिनको से पूछता है कि क्या तुम ये नहीं कर सकती मेरे लिए, तो बोलती कि एक्सट्रैक्ट करना उन जेम्स को और समन करना नागास को वो सिर्फ मास्टर का काम है, वही कर सकते हैं, एंड ओनर जो लेबरिंथ का है उसका ही काम है। सब वो बोलता है कि ओके देन लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स जो है, मतलब जो तुम्हारी जो भी सोच है उसको मीट अप ना कर पाऊँ। तो बोलती है कि यहाँ पे कुछ नागाज हो सकते हैं जो रेबल कर दें, मतलब भाग ही चले जाएं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, बट या जो बीस्ट हैं वो लेबरिंथ के ओनर को तो हार्म कर सकते हैं, बट उससे लेबरिंथ के कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ओनली जो चोजन है लेबरिंथ के द्वारा वही कर सकता है। एंड यहाँ पे ऐसा कोई इतना भी फुल नागा का सोल्जर या फिर कोई भी नहीं है जो रॉयल्टी को अपने गिरा दे। जो बंदा, मतलब ओनर की बात कर रही थी, जो पूरे गाइसर को ही अपने कमजोर में रखता है, तो उसको कौन ही उसके रॉयल्टी डिस्ट्रॉयल्टी करेगा। एमसीस को देखता है, कहता है कि ऑल राइट, सिंस यहाँ पे बहुत ही कुछ काम है, लेट्स डू वो ये फालतू की छोटी बातें बंद करते हैं अभी, बाकी हम लोग मेन बात पे फोकस करते हैं। सो मैं तुम्हारे साथ काम करने को आगे देख रहा हूँ फ्यूचर में। डोमिनिक को बोलती कि मैं अपना बेहतर करूँगी, सबसे बेस्ट। हाँ, तुमने कहा था कि मैं अपडेट कर सकता हूँ अपने लेबरिंथ को आफ्टर मैं हार्वेस्ट कर लूँ कुछ डाउन जेम्स को। वो कहती कि आई बिलीव आपके पास इनफ है, तो अभी आप कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि उसने ऑफर कर दिए होते हैं 3 जेम्स, जिससे गुड क्वालिटी के इंटरमीडिएट ग्रेड डाउन जेम्स हैं, और उससे लेबरिंथ का अपग्रेडेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। इधर देखते हैं कि वो लेबरिंथ की जो जेम वाली दुकान होती है जहाँ पे बेचता है वहाँ पे आता है। कहते हैं वो तो तुम बैक आ गए, वापस आ गए। आई हर्ड कि गाइसर तो आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा था रिसेंटली, बट तुम्हें ये फिर कहाँ से मिला? जितने वेटेरियन, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर हैं वो भी बेयरली ऐसे डाउन जेम्स ढूंढ पा रहे हैं, तो तुम हाँ कैसे यार? तो बोलता है कि ऐसी, तो बोलता है कि एग्जैक्टली जो मुल्फ मंकीज हैं रहते हैं जो 8th फ्लोर पे स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आना। ऊपर से जो क्वालिटी ऑफ एक्सप्लोरर है, मतलब जो गाइसर के अंदर जाते हैं लेबरिंथ के अंदर, वो भी बहुत ही कम हो गई है। एंड थैंक्स टू दैट जो डाउन जेम है उसकी सप्लाई भी बहुत ही मतलब लो लेवल पे हो गई है, बहुत कम डाउन जेम्स आते हैं। वैसे तो तुमसे मैं नहीं पूछूंगा तुम्हें ये कहाँ पे मिला, हाउ अबाउट कि तुम ये सिर्फ मुझे इससे कांटेक्ट करो, डाउन जेम के बारे में सारा मुझसे ले लो, मतलब पूरा बिजनेस मुझसे करो डाउन जेम वाला जो भी होने वाला है। मैं यहाँ पे कोई भी मैं पीछे मतलब गलत काम नहीं करूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसी मन में सोचता है कि सिंस मैंने अपनी ज़िंदगी अब तक तो जी है नॉर्मल वर्ल्ड में और गाइसर वैसर से अपना नाता तोड़ दिया था, इसलिए मुझे ज़्यादातर नहीं पता वहाँ पे क्या चल रहा है। सो अगर इससे मैं डाउन जेम लूँगा और बेचूंगा इसको, तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा, उससे बोलूँगा। तो बोलता है कि ऑल राइट, बट मेरी एक कंडीशन है कि तुम मुझे लेबरिंथ की सारी इन्फॉर्मेशन दोगे। वो बोलता है कि ये तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, उसके लिए मुझे वो प्रेटी स्टोन चाहिए होगा। वो बोलता है कि सिंस हम लोग इस पे हैं ही बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, नो एक बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी। बोलता है कि क्या? तो बताता है कि तुमने हेल्थ स्पाइडर के बारे में सुना है? हमारे एमसी नाम जो कई चौक जाता है। वो बोल रहा था कि हेल्थ स्पाइडर काफ़ी मुश्किल से लड़ाई कर पाओ उससे, लेकिन हाँ उनके हमेशा एक डाउन जेम जरूर मिलेगा और बेहतर क्वालिटी का, इतना बढ़िया होगा कि सिर्फ एक डाउन जेम लिया होगा ना तुम्हें जिंदगी भर सेट। वैसे तो वो ज़्यादातर पाजू गेट के पास मिलते हैं, बोल ही रहा होता है। हमारा मेंटर कहता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। वो बोलता है कि क्या तुमने मेरी सारी बात सुन ली है ना, तुम इसको ऐसे डिक्लाइन करने वाले हो? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो तुम्हारी फैमिली भी तो है, तुमको जिसको सपोर्ट करना है। मैंने सुना है कि तुम लोग की सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं। जैसे बोलता है हमारा एमसी उसका टेबल तोड़ देता है बहुत गुस्से में, उसको घूर के उसको रिएक्शन दे रहा होता है कि तुमने क्या मेरा फैमिली बैकग्राउंड चेक करा, मतलब मेरे ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाली साले। ये देख के उसकी फट जाती है। तो उसको आगे समझाते हुए बोलता है कि काम डाउन, मेरी बात तो पहले सुन लो। इट्स लाइक तुम जो डंजन बेबीज हो, तुम्हारे साथ काम करना तो ऐसा है कि एक सुपर ह्यूमन के जैसा काम करना उसके साथ। तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग जो आते हैं, मोस्ट ऑफ द डंजन बेबीज, वो जेंटल और अच्छे नेचर के नहीं होते हैं। और अगर आइटम जैसा कि जेमस्टोन है वो आता है हमारे पास और खराब निकला उसकी क्वालिटी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ती है। एक्सेप्ट तुम्हारी क्वालिटी काफी अच्छी है तो मुझे थोड़ा सस्पिशली गुड है वो। तो एमसी बोलते हैं कि अब तुम्हारा क्या मतलब है, मैं एक्चुअली सब कुछ अपने हाथ से सही से लेके आता हूँ। तो बंदा बोलता है कि आई नो मुझे वैसा पता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो रहते हैं उन लोग ने अपनी जिंदगी बहुत ही हार्श तरीके से जी है। उनके पेरेंट और सिबलिंग सब ब्लेड के जरिए से मारे गए हैं, जो
डंजन बेबी से रिलेटेड थे। इट्स हार्ड कि मैं किसी को ट्रस्ट कर सकूं जिसका कोई प्रोटेक्ट करने के लिए है ही नहीं, इसलिए उनकी फैमिलीज जो रहती हैं उनके ऊपर मुझे चेकअप रखना पड़ता है कि भाई समझा करो यार, और इस जगह पे तुम्हारी फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए है तो मेरे जैसे बोल ही रहा होता है, हमारा एमसी आ जाता है, कहता है लोगन मेरी फैमिली को कुछ हुआ तब तुम्हें मैं सच में पता लगाऊं कि क्या होता है अगर एक डंजन बेबी इससे पूरी तरह से पगला जाता है। वो कहता है यस मैं समझ गया, आई प्रॉमिस कि कुछ भी गलत नहीं होगा उन लोग के साथ, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा ही घाटा होगा उसमें। तो वेल एमसी जा रहा होता है, कह रहा होता कि ठीक है मैं फिर यहाँ से जा रहा हूँ, जो मनी होगा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा देना उस जेमस्टोन का। तो वो वहाँ से चला जाता है तो बंदा अपना टेबल देखता है, कहता है कि भाई इसने टेबल भी तोड़ दिया, उसका तो मेंशन ही नहीं करा, डंजन बेबीज। शिफ्ट होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अगर उसका जो फ्लैशबैक है कह सकते हैं सपना होता है, उसमें हमारा मेन कैरेक्टर देखता है जो डंजन बेबी होता है वो उसके सामने बहुत बड़ा मैसेकर हो रहा होता है, जहाँ पे बोल रहे होते हैं बच्चे की हेल्थ स्पाइडर पूरी तरह से पागल हो गए, मुझे बचाओ बचाओ। एमसी देख रहा होता है उसके सामने एक बच्चा जो होता है उसको हेल्थ स्पाइडर कुचल के मार देता है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि आप लोग जो कुछ हम लोग करने कहा था हम लोग सब कुछ कराया, देन वाई चिल्ला ही रहा होता है, देन वाई डू गाइसर यहाँ पे कुछ लेवल का है, यहाँ पे मास्टर होगा। हमारा एमसी को देख रहा होता है कैसे उसको मार देता है, उसका चेहरा याद करता है ना, वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, सपने से उठता है तो चौंक जाता है। वो तो बोलती है कि मास्टर, डोमिनिक पूछती है कि मास्टर अब ठीक तो है ना, तो एमसी बोलता है कि डोमिनिक आई हर्ड मेरा थोड़ा एक्चुअली पास्ट का ड्रीम आ गया था। वो बोलती है कि ड्रीम तो बताता है कि इट्स ऑलराइट, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो सब पास्ट की बातें हैं। देखता है कि वो सभी वरीड हो जाते हैं और अपना सर पकड़ के हंसता है। बोलते कि मास्टर कुछ दिक्कत तो नहीं? वो बोलता है कि नहीं जस्ट कि ये लोग जो हैं, ये स्नेक जो है नागा सोल्जर्स, ये वर्कर्स, ये ज़्यादातर लेबरेंथ ही नहीं लगते, मतलब लेबरेंथ वाले लगते नहीं हैं। तो बोलते हैं क्या अगर आपके लाइकिंग के नहीं तो मैं इन्हें हटा सकती हूँ? तो बोलता है कि नो मैं उनको पसंद करता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं जब लेबरेंथ के अंदर डंजन बेबी पैदा हुआ हूँ तो मुझे अजीब अजीब चीज़ें ही पसंद होंगी, ऐसा तो है नहीं। वो जस्ट कि मन में सोच रहा होता है कि नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, ये लोग बहुत ही नॉन लेबरेंथली लगते हैं, मतलब लेबरेंथ के लगते नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी लेस नर्वस भी होता हूँ उनके सामने। तो पूछता है कि मैंने सुना था कि हेल्थ स्पाइडर भी अराउंड में है ना, बट उनसे हम लोग की काफ़ी दूरी है मेरे लेबरेंथ से, तो डेंजर नहीं होगा हम लोग का। बट जिन्हों आगे पूछता है वैसे अपग्रेड का क्या हुआ, स्टेटस क्या है उसका? तो बताती डोमिनिक सर करंटली बस 3 सेकंड बचे हैं ताकि उससे पहले हम लोग का रैंक 3 का अपग्रेड लेबरेंथ का होने वाला है। एमसी बोलता है क्या? तो उसके सामने जैसे अपग्रेड पूरा हो जाता है तो 2-4 विंडोज आ जाती हैं, उसमें लिखा होता है कि जो 3rd प्लेस वाला लेबरेंथ था वो अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है। दूसरे में लिखा होता है जो प्लेसेस पहले अनलॉक थी वो अब अनलॉक हो गई, उसमें आप काम कर सकते हैं। 6 नागा वर्कर्स भी आ गए, वहीं इन लोग की बात कर रहे होते हैं, छोटे वाले वर्कर्स हैं। और उसके साथ एक और चीज होती है, द लेबरेंथ का जो कोर होता है वो भी ऐड कर दिया गया है। देखते हैं अपने आप एक कोर बिल्ड होने लगता है उनके सामने। तो बोल रहे थे कि ये हार्ट ऑफ द लेबरेंथ का कोर, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो सारे लेबरेंथ के फीचर भी गायब हो जाएंगे। सिंस यहाँ पर लिमिट है कि लेबरेंथ खुद पे कितना बड़ा मतलब संभाल सकता है किस एरिया को, उसके लिए ये चीज़ अपीयर हो जाती है जो मदद करती है लेबरेंथ की एनर्जी बढ़ाने में। एमसी बोला थे यार ये तो साला एकदम बहुत बड़ा मतलब एकदम विजिबल वीक पॉइंट हो गया है, कोई भी इसका अगर तोड़ सके हम लोग काम लगा सकता है। तो आगे बताती है डोमिनिक की वाइल सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी अगर ये डिस्ट्रॉय करा जाएगा, लेकिन अगर इसको डिफेंड कर सके हम लोग बचा सकें तो सब कुछ एकदम राख भी बन जाए ना तब भी वापस सब कुछ रिकवर हो जाएगा। एमसी कहता है कि इसके सामने एक और विंडो अपीयर होती है तो उसमें लिखा होता है कि सिंस द कोर एक्टिवेट हो गया है, इसकी वजह से जो बीस्ट है नियर बाय एरिया में अलग अलग तरह के उन लोग को इसके बारे में लेबरेंथ है इनका उसके बारे में थोड़ी भनक लग चुकी है। अचानक से वार्निंग भी आने लगती है कि कुछ सींग वाले रैट्स जो उन लोग को पता चल गया है वो इसी लेबरेंथ की तरफ आ रहे हैं, आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। जिन्हें बोलता है कि डोमिनिक अटैक आने वाला है तो बोलती है सर आपको अपने ट्रूप्स जो सोल्जर है उसको बढ़ाना पड़ेगा आर्मी को, बट क्योंकि आप एक सोल्जर नागा सोल्जर से डिफेंड नहीं कर पाएंगे सिंस अभी हमारे एमसी के पास सिर्फ एक ही नागा सोल्जर होता है। जिन्होंने सोचता कि शिट यार मैंने तो इन लोग सींग वाले चूहों के बारे में तो सुना भी नहीं इससे पहले, मुझे नागा सोल्जर समन करने होंगे और समन करने के लिए जैसे विंडो सामने अपीयर होती है तो उसमें कई तरह के आ जाते हैं, जैसा कि एक नागा सोल्जर हो गया सबसे सिंपल, फिर होता है नागा तीर वाला, नागा वॉरियर होता है, नागा मेज होता है और नागा प्रीस्ट होता है। 5 अलग अलग तरह के होते हैं, सब में डाउन जम जो होती हैं वो भी अलग लेवल के कंज्यूम होते हैं। एमसी कहता है कि यार इतने टाइप्स के यहाँ पे, बट यहाँ पे लोग तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं लोग, अगर मुझे इन लोग को समन करना पड़ेगा। एमसी सोचता है कि यार यहाँ पे तो 20 वो आ रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 21 जेम्स हैं, यार कैसे काम चलेगा? आई गेस कि मुझे सब कुछ यहाँ पे इस्तेमाल ही करना होगा। तो डोमिनिक उसको एक चीज बताती है कि सर तो बताते कि सर अगर ये हॉर्न रैट की आप बात करें मतलब सींग वाले चूहों की बात करें तो एक नागा सोल्जर तो
4 रोल उन लोग को संभाल सकता है अकेले ही। एमसी चौंकता है तो समझाती पूरा चार्ट की बताती है सर अगर यहाँ पे अगर आप नागा वॉरियर ना नागा प्रीस्ट को समन करते हैं तो वो 2 हॉर्न रैट मतलब वो सींग वाले चूहों को निपटा देगा। अगर आप एक तीरंदाज वाले नागा सोल्जर को समन करते हैं तो वो 3 सींग वाले रैट को काम लगा देगा। और अगर आप एक मेज को समन करते हैं तो वो कम से कम नहीं तो 5 सींग वाले चूहों का काम लगा देगा। हाउएवर असाइड फ्रॉम द वॉरियर बाकी सब जो हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, किसी भी माइल्ड अटैक से उन सबका काम लग सकता है, तो इसलिए आपको केयरफुल रहना होगा। एमसी कहता है कि अमेजिंग, थैंक यू डोमिनिक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो एकदम चौंक जाती है, थोड़ी शर्मा देती है। मैं फिर एक नागा सोल्जर को समन करूंगा एंड 2 नागा वॉरियर को समन करना चाहूंगा। पीछे वो बहुत खुश होती है और देखते हैं कि एयर क्रैक होती है, वो सब समन हो जाते हैं। और भाई उन लोग का साइज देख के ना मजा ही आ जाता है, कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं। इन्हों देख के चौंक जाता है कि यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा है, इससे तो हम लोग वुल्फ मंकीज को भी हरा सकते हैं। बट बगल में जो एक नागा वर्कर होता है वो देख के थोड़ा मायूस होता है। तो एमसी कहता है कि क्या हुआ। तो डोमिनिक बताती कि एक्चुअली जो नागास होते हैं जो अभी अपने समन करा है वो मतलब एकदम प्योर फॉर्म है, बट जो अगर बड़ी स्पीशीज के होते हैं उनकी कुछ सब स्पीशीज म्यूटेंट स्पीशीज होती हैं, वो उसमें से ये है। तो ये बच्चा जो भी है नागा वर्कर ये देख रहा है कि अगर ये नॉर्मली पैदा हुआ होता, बड़ा हुआ होता तो ये क्या हो सकता था, बट अब तो है नहीं क्योंकि ये दूसरे म्यूटेटेड है। तो बोलता है कि अच्छा सो दैट लिटिल गाय। बट एसटी अभी मेरा ऑर्डर फॉलो करता है, कभी कभी अपनी विल फॉर कम पड़ जाती है बट ये अपना काम बेहतर से करता है। बट डिफरेंस है इनकी वर्क स्पीड में। तो बोलती है डोमिनिक अगर आपको दिक्कत है तो मैं इसे लेसन सिखा सकती हूँ। वो बोल ही रही होती है बट हम ऐसे बोलता है कि नो कोई भी जरूरत नहीं है, जितने भी नागा वर्कर्स हैं और जितने भी नए वाले हैं सबको गैदर करो। तो बोलती है कि सर मास्टर तो हमसे बताता है कि डोंट वरी, हम लोग सिर्फ एक फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, मतलब एक चक्कर लगाने जा रहे हैं। बट आगे एमसी बोलता है कि तुमने कहा था कि ना नागास इंपॉर्टेंस देते हैं ऑनर को, मतलब कितनी इज्जत मिलती है उन लोगों को। सो ये हमारी पहली बैटल होने वाली हमारे नागा लेबिरिंथ की। सो उसमें ये तो बहुत ही बुरा होगा कि अगर मैं इन लोग को वहाँ ना ले जाऊँ, मतलब एकदम जंग में, और इन लोग की इज्जत कम कर दूँ, या समझ रही हो ना। तो मैं मेक श्योर रखूंगा कि यहाँ पे तुमको भी कोई तरह का डेंजर ना हो। उसके सामने आ रहा होता है वो थोड़ा पहले तो डर रहा होता है, उसका वेपन जब उठाता है कहता है या और विद दिस स्मॉल एंड ग्रैंड वेपन हम लोग साथ में उससे लड़ेंगे। वो थोड़ा खुश हो जाता है। एमसी भी उसको देख के हंस रहा होता है, कहता है कि नाउ फॉरवर्ड नागास, एकदम स्पीच देता है भागते हुए, कहता है कि वो साले रैट बास्टर्ड्स, उन लोग की हिम्मत कैसी हमारे लेबिरिंथ में आए वो लोग। अब उन लोग को पता चलेगा कि सांप के मुंह में हाथ डालने से क्या होता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि उन चूहों की आर्मी आ रही होती है, जहाँ पे एक्चुअली एक बात बता दो पहले से, ये लोग बहुत ही कम दिमाग के होते हैं, तो ये लोग नॉर्मल भाषा नहीं बोल पाते हैं बट बोल रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि केक फाउंड, वो चूहों की मतलब सांपों की स्नेक की गुफा मिल गई, सांपों की स्नेक की गुफा मिल गई, हम लोग उनको मार डालेंगे। उन लोग के सामने जो वर्कर वाले नागास मतलब छोटे से दिख रहे होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या लोग तो बहुत ही स्टूपिड है, स्नेक का ओनर, इसको यही नहीं पता कि लड़ाई के लिए ट्रूप कैसे बनाते हैं। हम लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, जितना बड़ा हाउन होगा उतना ज्यादा स्मार्ट होगा मतलब चूहा। तो उन लोग का लीडर बोलता है मैं ट्रेच स्मार्ट जो स्ट्रांग हो, आज हम लोग स्नेक्स को सारा खत्म कर देंगे, उन लोग का नाम निशान मिटा देंगे। एक्चुअली ये लोग बहुत ही बेकार इंग्लिश में रहे बट मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इन लोग को बोलना नहीं आता है सही से। ऐसे बोल रहे हैं कि स्नेक मारे आज, यस खाना पीना ऐसे बोले, बट मैं समझा रहा हूँ आप लोग को क्या बोल रहे हैं लोग। तो चिल्लाते हैं यस हम बनेंगे स्ट्रॉन्गर, हॉर्न बिगर, सब ऐसे बोल रहे होते हैं लोग। तो बोलता है कि आज हम जाएंगे उनको हराएंगे और उन लोग आज हम लोग रियल प्रेडेटर बन जाएंगे, वो लोग हमारे प्रे होंगे। तो बाकी के चूहे होते हैं कि ट्रेच बड़े वर्ड कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहा है, फिर वो चिल्लाता है अब से खुदाई बंद। तो समझ जाते हैं वो लोग, बहुत जोर से चिल्लाते हैं यस यस अटैक अटैक। अटैक करने जाते हैं आगे और अटैक करते वक्त जब वो लोग कहते हैं यस मार दो सबको, जैसे जाता है तो सामने स्नेक बेबी मतलब नॉर्मल वर्कर वाले होते हैं वो सब तो डर रहे होते हैं। बट अचानक से जैसे उसके ऊपर अटैक करने आ ही रहा होता है, हमारा एमसी आता है, उन सबका काम लगाते हैं, मतलब कुछ लोग का काम लगा देता है। तो चौंक जाता है इन लोग का जो ट्रेच लीडर होता है। एमसी बोला तो नागा अपनी वर्थ प्रूव करो, और देखते हैं कि नागा के जो वॉरियर्स होते हैं और सोल्जर्स वो सब भी आ जाते हैं, जिंदा किसी को भी मत छोड़ना। और भाई इन सब की देख के फट जाती है चूहों की। ना जंग शुरू हो चुकी होती है, वो कहते हैं फिर ट्रैप फंस गए, हम लोग फंस गए। बाकी चूहे और सबको एक पर याद एक मारा जा रहा होता है। तो जो ट्रेच का जो लीडर होता है वो अपना जरा एक फ्लैशबैक याद कर रहा होता है अभी कुछ दिनों या कुछ वक्त पहले, जहाँ पे उसको कोई मिलने आया होता है। तो बोलता है कि फालतू की बात करने के लिए मुझे बुला लिया, ट्रेच चला खोदने। वो कहता है कि तुम क्या खोदते ही रहोगे अपनी जिंदगी भर। तो बोलता है कि ट्रेच अगर खोदेगा नहीं तो मारा जाएगा और खा लिया जाएगा। ट्रेच मतलब चूहा ही है, ट्रेच ये चूहा है। तो ट्रेच बोलता है कि मैं स्मॉल और वीक, हमको सिर्फ खुदाई करनी होगी। तो आगे बोलता है जो भी बंदा होता है पीछे, इसलिए मुझे तो लगा था तुम सबसे बड़े और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेवेस्ट चूहे रैट हो, आई गेस मैं गलत था। तो बोलता है ट्रेच मतलब चूहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें डिफरेंस नहीं पता ब्रेवरी और रेकलेसनेस में, मतलब कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में डिफरेंस नहीं पता है, स्टूपिड। वो बोला था कि ऑल राइट देन मैं निकलता हूँ यहाँ से, मैं किसी और को बना लूंगा ये सब काम कराने, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैट होगा वही ओनर होगा यहाँ का। वो बोलता है कि रियली, बोलता है ऑफ कोर्स तुम जो लेबिरिंथ है उसके लीडर बन सकते हो। कहता है कि ट्रेच यही से उसकी सारी बात समझ में आती है। तो वापस
उस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जंग हो रही होती है। ट्रच क्या करे, उसको देखते हैं कि जो लेबिरिंथ का कोर हो जाता है वो दिख जाता है, तो कहते हैं कि वो मार्बल, उस मार्बल को अगर खा लिया तो हम लोग उसको जीत जाएंगे। तो जो ट्रच का लीडर होता है भागता है कि चलो स्ट्रॉन्ग और बिग बन जाएंगे तो मैं प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, तो उसको खाने ही जा रहा होता है। बाकी नागावर्स का उसको रोकने की कोशिश करते हैं बट वो किसी तरह से वहाँ से निकलता है क्योंकि बाकी लोग उसके सोल्जर्स को बचाते हैं, कहते हैं कि लीडर प्लीज जाकर उसको खाइए और हमारी मतलब पूरी काइंड को बचा लीजिए। वो आ ही रहा था उनकी तरफ, इधर वो भी खड़ी होती है, डोमिनिक कह रही थी मास्टर। जिंगू पीछे मुड़ के देखता है और अपना जो वॉरियर होता है उससे कहता है कि सर अपना भाला देना मुझे, और भाला वो जाकर इधर देखते हैं जो ट्रच होता है चूहा वो बस खाने वाला होता है डंजन का कोर। एमसी इधर से आ रहा था भाला लेके उसका अटैक करने के लिए, इससे पहले कि वो खा सके वो भाला फेंक देता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे कि हम देखते हैं कि जो लेबिरिंथ का कोर जो होता है वहाँ पे थोड़ा अटैक हो जाता है। तो विंडो लेके आ रही थी, थोड़ा मतलब हमला हो गया वहाँ पे। बट देखते हैं जैसे धुआं साफ होता है कि वो जो चूहा होता है उसका काम लग चुका होता है इससे पहले कि वो खाए, और वो फिर भी कोशिश कर रहा होता है कि ऊपर बस पहुँच जाए किसी तरह। बट एमसी आता है ऊपर से हथौड़ा जो भी कुल्हाड़ी लेकर उसका एकदम खत्म कर देता है, काम लगा देता है। जिन पूछता है डोमिनिक से क्या डेंजरस था, तो डोमिनिक बताती है कि वेल जितनी स्ट्रेंथ उस चूहे के पास थी उसके दांत में हॉर्न में थी, उससे तो इस पे खरोच भी ना फैला पाता कोर पे। बट मास्टर आपका जो स्पीयर था मतलब भाला, उसने ज़्यादा ही थोड़ा डैमेज कर दिया है कोर को। एमसी कहता है लेकिन फिर भी ये बहुत ही क्लोज आ गया था कोर के। टू थिंक किसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए यहाँ पे। आई थिंक मुझे आगे से बहुत ही केयरफुल रहना होगा। अच्छा लिटरली अच्छा ही बोलता है कि अच्छा तो मुझे स्पीयर रिटर्न करनी होगी उस नागा सोल्जर का। बट डोमिनिक बोलती है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, देखते हैं उन सब का काम लगा दिया होता है पीछे। तो बोल रही होती कि सिंस इन लोग का लीडर मर गया है तो अब इन लोग के अंदर लड़ाई करने की कोई भी स्पिरिट नहीं बची हुई है। टू थिंक एमसी सोचता है इतने वीक थे ये लोग, मैं तो फालतू में इतना नर्वस हो रहा था, ये तो खाली तादाद और नंबर्स में ज्यादा है तो बेयरली स्ट्रॉन्ग है, एक नागा वर्कर के जितने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। डोमिनिक बोल रहे होते कि मास्टर मैंने सुना कि जहाँ से ये लोग आते हैं उन लोग को एक्चुअली लोग पकड़ के कैप्चर करते हैं और काम करने के लिए फोर्स करते हैं, वर्कर बनाते हैं। एमसी मन में सोचता है कि इट्स लाइक डंजन बेबी जो ग्रेट वॉर में थे। यार कितना बुरा साउंड करता है ये। वो बोल रही होती है कि द एनिमीज जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर थे बट नागाज हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई और उतनी बड़ी बॉडी जो है इन लोग की हमारे नागा वॉरियर्स की, वो तो सिर्फ सही सबका काम लगाए दे रहे हैं। आगे वो बोलती कि तो एमसी बोलता है कि क्या हुआ। आगे बता रहे थे कि चलिए अभी देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अपने जो नागाज हैं उनका पावर लेवल को। उनके इधर देखते हैं कि एक वही बंदा होता है जिसने उसको फैलाया फसलाया होता है, जो रैट होता है लीडर उनको, फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं जहाँ जाता है, वो बोलता है कि एक हीरोइक लेवल और 4 नॉर्मल लेवल ट्रूप है वहाँ पे। मे बी जो ओनर है वो थोड़ा इग्नोरेंट है, मैंने उसको देखा कि उसने बहुत ही रश में समन करा, मतलब जल्दी जल्दी में समन कर दिया जब इन्वेजन हमला स्टार्ट हुआ था चूहों का। तो बोल रहा था कि तुमने 20 वर्कर को भेज दिया इतने कमजोर पावर से लड़ाई करने के लिए। वो बोलता है कि आई अपोलोजाइज। तो आगे बोल रहा था जो भी इनका लीडर होता है वट एवर, जस्ट उन लोग को जाके कैप्चर करो ज़्यादा से ज़्यादा चूहों को। भाई यहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली सच बोलूँ तो मुझे भी पल्ले नहीं पड़ रही, हो सकता है इसको स्टोरी में आगे पता चले। सो इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी आंख वाँख भी होती है, पता नहीं ये कौन है, आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नागा जो हमारा एमसी होता है उसकी टीम और जो हॉन्ड्राइड्स होते हैं उनकी टीम में वो लोग हार गए होते हैं, लोग जीत गए होते हैं। बट बताया जाता है क्योंकि उन लोग का लेवल पर काफ़ी कम था इसलिए उससे कुछ ज़्यादातर अपग्रेड या फिर पावर नहीं मिला एमसी को। बट या वो एक बिगिनर लेवल का कमांडर जरूर बन गया है। पीछे से डोमिनिक बोलती कि मास्टर कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या पर मास्टर कुछ गड़बड़ है क्या? तो एमसी बोलता है एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। जो ओनर था वो देखो पहले तो राइट से लगते वो हमारे डंजन के अंदर घुसा है, ऑलमोस्ट एकदम ब्रोक इनसाइड कर दिया। वो तो कहो वो लोग का ध्यान कोर पे था, उसको खाने पे था, वो तो तुम लोग को चोट नहीं लगी डोमिनिक से बाकी जो वर्कर थे स्मॉल लेवल के। अगर तुम लोग को हो जाता तो चोट वोट लग जाती, बड़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए आई एम ग्लैड कि हम लोग के पहले अपोनेंट ये चूहे थे जिनको हम लोग ने इतनी ईजिली हरा दिया। पीछे लोग बहुत ही खुश हो रहे होते कि मास्टर हम लोग के इतना वरी करते हैं, वर्कर भी खुश हो रहा होता है। एमसी सोचता है बढ़िया सिचुएशन जैसी है गाइसर में हम लोग किसी भी वक्त हम लोग का काम लग सकता है, इसलिए मुझे डिफेंस बहुत जल्दी बढ़ाना होगा। तो नागा से बोलता है कि तुम हम लोग अपने हार्ट बहुत टाइट कर लो और एक मर्द बन जाओ, सीधे भाषा में ये बोलता है, और लड़ाई करने के लिए रेडी रहना। बोलता है कि हमारा नागा लेबिरिंथ जो है वो अभी काफी वीक है, हाउएवर जो न्यू चैप्टर है अब राइज होगा नागा की हिस्ट्री में। जो स्टोरेज है वो हमारी ट्रेजरी टेरिटरी बनेगी और जो पैलेस है मतलब इस जहाँ को हम लोग एक फोर्ट्रेस बनाएंगे। फोर्ट्रेस बने की एक पावरफुल दीवार या बिल्डिंग जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, समझ रहे हैं आप लोग। सो बोलता है कि वो तुम लोग अपने हाथों से बनाओगे और तुम लोग का नाम लिखा जाएगा हिस्ट्री में एज लेजेंड्स। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब काम पे लग जाते हैं। बताया जाता है काफी दिन बीत चुके हैं जब से वो लड़ाई हुई थी रैट से, तो बाकी जो वर्कर थे उन लोग अपना सफाई करने लगे और जो चूहे हुए थे उन लोग तो मतलब आधे ज़्यादा नागा के पेट में गए, खा लिए गए, निपटा दिया गया।
और जो वेपन थे उन लोग को किनारे कर दिया गया। और नागास जो थे अपनी लीडरी की वजह से हमारे एमसी काफी सेटिस्फाइड थे, इसलिए जो मेंटेनेंस फीस थी वो भी काफी कम पड़ रही थी कुछ दिनों के लिए। बाकी के जो वर्कर थे वो चले गए डाउन जेम्स को हार्वेस्ट करने के लिए, निकालने के लिए। बाकी की पूरी टीम गई थी उन लोग के साथ। एमसी यहाँ पे खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि यार मुझे पेट्रोल तो बढ़ाना है अपने एरिया में, बट यार मेरे पास डाउन जेम्स बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा नागा सोल्जर्स ला नहीं पा रहा हूँ, बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। इधर से देखते हैं आवाज आती है कि ये तो मतलब सीने है ना हॉर्न राइड के। एमसी बोलता है कि ये बहुत ही लकीली मुझे मिल गया स्टफ, तो देखते हैं वही दुकान पे आया होता है एक्चुअली उसका बेचने के लिए। तो ये स्टफ बिक सकता है क्या? तो बताता है कि यार जो भी चीज़ लेबरेंथ के अंदर मिलती है वो सब कुछ बेच सकती है। वैसे तो ये इस्तेमाल होते हैं एज अ वेलवेट एंटलर। तो तुम्हारे पास कोई डाउन जेम है भी इस वक्त? तो बोलता है कि यार वो तो एक्चुअली रिसेंटली मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पाया है। तो बोलता है सी काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। देन मुझे लगता है आज के लिए फिर इतना ही, मैं तुम्हारे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा एज यूजुअल। बट एमसी वहाँ से जाता नहीं हो तो कहता है कि अब क्या हुआ? तो बोलता है कि अरे यार वो हेल्थ स्पाइडर के बारे में तुम क्या बता रहे थे लास्ट टाइम, क्या कुछ जगह होगा बची है टीम में? तो वो बोलता है कि क्यों, तुम तो लास्ट टाइम बहुत ही अपसेट थे उसके बारे में जब मैंने बात करा था। वो बोलता है कि वेल एक्चुअली मुझे डाउन जेम्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो बंदा बोलता है शॉपकीपर की, तो तुम जाना चाहते हो मतलब जहाँ पे वो ग्रुप थे उन लोग के साथ? तो उसका पूछता है कि तुम क्या करोगे उनके साथ? जिनमें बोलता है कि मैं उन्हें बेचूंगा। तो कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुमने यार पिछली बार मेरी डेस्क जो टेबल था उसको भी तोड़ दिया, उसके बारे में तुमने बात भी नहीं की। बट आई गेस पैसा ही सब कुछ है। बट यह जो फर्स्ट एडवांस टीम थी वो तो ऑलरेडी निकल चुकी है उसको ढूंढने के लिए, हेल्थ स्पाइडर को अटैक करने के लिए। एक्चुअली इसकी टीम्स हैं जो डंजन के अंदर जाती हैं और ये सब जेम्स निकालने का काम करती हैं। टीम्स हैं, इसका कुछ कनेक्शन है। ये बता रहा था कि बट एक मेन स्क्वाड बची है जो निकलेगी भी कुछ दिनों में, तुमको जाना है तो तुम उनके साथ जा सकते हो। वैसे तुम्हारा लेवल क्या है? एमसी बोलता है कि तुमने मेरा बैकअप भी चेक करा, मेरी फैमिली के बारे में बैकग्राउंड, और तुम्हें यही नहीं पता। वो बोलता है कि यू लिटिल, तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को अब क्यों ध्यान में रख रहे हो भाई, बात पुरानी हो गई। एमसी बताता है कि वेल सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता मेरा लेवल क्या है, बट या मैं डंजन में भी बॉर्न हुआ था एट 12th फ्लोर पे। तो चौंक जाता, क्या भाई मजाक मत करो यार ऐसी बातों में, तुम 12th फ्लोर पे? एमसी बोलता है कि इससे पहले कि मैं हाँ नॉर्मल वर्ल्ड में आया था तो मैं गाइसर में रहता था, गाइसर ड्यूक के साथ उस लेफ्टिनेंट में रहता था। तो वो बोलता है कि तुम तो कोरिया के वन ऑफ द हाईएस्ट डंजन बेबीज हो, एकदम टॉप लेवल वाले। एमसी बोल रहा था कि यार इतना फर्स क्यों बना रहे इस बातों का? तो बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है, तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हें पता होता कि कितनी स्ट्रेंथ होती है डंजन बेबी की। एमसी बोलता है कि यार सच बताओ तो मुझे अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं काफी वक्त से लेबिरिंथ के अंदर नहीं गया हूँ एंड इसलिए मुझे ज्यादातर इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता कि ग्लेशियर के अंदर क्या चल रहा है। तो बोलता है कि अच्छा तो तुमने इसीलिए पिछली बार मुझसे पूछा था इन्फॉर्मेशन बताने के लिए एक्सचेंज में, बाकी जो डाउन जेम्स हो गए तुम। ओके मैं तुम्हें जितना आसानी से हो सके उतना सब कुछ समझाऊंगा। तो देखते हैं वो टेबल एक होता है जिसपे सारा लिखा होता है कि ऊपर वाला हमारा नॉर्मल दुनिया है, पीछे नीचे वाली लो लेवल की फ्लोर्स हैं, अप लेवल, उसके बाद लास्ट में होती है 10 फ्लोर के ऊपर वाले। तो एक्चुअली हमारा हमसे तो 12वीं फ्लोर से है। तो बताता है डंजन बेबीज का लेवल गिवन दिए जाते हैं कि वो किस फ्लोर पे पाए गए हैं। तो तुमने कहा कि तुम्हारा लेवल 12 है, तुम वन ऑफ द डंजन बेबीज जो डीपर फ्लोर से आता है। देखते हैं इसके जो टेबल होता है उसमें तो भैया 12 फ्लोर लिखा ही नहीं होता, तो सोच लो हमारा हमसे कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो बताता है कि पहले जो 1 to 3 वाली फ्लोर होती है उसमें नॉर्मल जो एडल्ट मेल स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं, नॉर्मल एवरेज मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लोग जा सकते हैं वहाँ पे एक्सपेडिशन कर सकते हैं। उसके बाद आती है 4 से 6 वाली फ्लोर, वहाँ पे वो एक मीडियम लेवल की फ्लोर है, वहाँ पे असॉल्ट टीम तक जाती है, कोई नॉर्मल नहीं जाते। आप कह सकते हैं कि सुपर सोल्जर्स थ्योरम बेसिकली कैप्टन अमेरिका को दिखाते हैं कि उतने लेवल के लोग जा सकते हैं 4 से 6 फ्लोर के बीच में। अरे बच्चे जो पसंद करते हैं उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा होता है यहाँ पे। तो आगे बता रहा होता है कि उसके बाद आती है 7 to 9 फ्लोर, वहाँ पे हल्क के लेवल के बंदे जा सकते हैं। भाई मतलब एवेंजर की तरह समझा रहा है। वाओ, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोग भी इजीली समझ पा रहे होंगे, इतना फोटो सही है। उसके बाद आती है लास्ट लेवल 10 या 10 से ऊपर वाली फ्लोर, और ये होती है थाइनोस के लेवल की। वो भी चौंक जाता है। एमसी कहता है कि क्या ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? बताता है कि ये डीप फ्लोर कही जाती है। इट्स फनी कि कॉस्मिक हॉरर टेरिटरी और व्हाटएवर जो भी तुम कहो इसको, बेसिकली बताता है कि ये थाइनोस के लेवल की है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि थाइनोस हल्क की लड़ाई में अगर रियल हल्क होता तो कौन जीतेगा? आगे बोल रहा होता है कि वैसे ज्यादातर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं हम लोग के पास डीपर लेवल की, क्योंकि काफी कम ही लोग इस दुनिया में जो डीपर लेवल से आए हुए हैं। वेल तुम रियली अगर डीपर लेवल से हो तो तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना डीपर लेवल होगा उतनी उस बंदे की स्ट्रेंथ, स्पीड, एबिलिटी जिस तरह की भी होगी वो टॉप नॉच होगी, सबसे ऊपर होगी। क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल है लाइक फायर ब्रीदिंग या फिर लेजर आइज? मतलब तांजीरो और सुपरमैन की बात कर रहा होता है। एमसी बोलता है कि वेल मेरे करंट लेवल से मैं तुम्हारे एक एक वीक पॉइंट का पता लगा सकता हूँ, तुम्हें चाहूँ तो यही अपने हाथों से मार करता हूँ। वेल तुम्हारा वीक पॉइंट तो तुम्हारी पूरी बॉडी है, मतलब बूढ़ा होता है क्या ही कर पाएगा वो कहता है ओके मैं समझ गया। एमसी बोलता है कि सो यहाँ पे कोई रूम जगह बची उस ग्रुप में मेरे
जाने के लिए जो हेल स्पाइडर को हम लोग मारने जा रहे हो उसमें। तो बोलता है कि अगर तुम सच में 12 लेवल के हो तो तुम लोग को रूम बनाना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। एमसी बोलता है कि जब उन लोग को बताना ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तो प्लीज मेरा लेवल कम कर देना। वो कहता है कि क्या, अगर तुम लेवल अपना कम बताओगे तो तुम्हें पैसा भी कम मिलेगा। बोलता है कि दैट्स ऑलराइट। तो बोलता है कि ओके देन फ्रॉम नाउ ऑन मैं शेड्यूल कर दूंगा कि कभी ये सब्सिक्रिप्शन होने वाला है और तुम्हें मैं मैसेज कर दूंगा। और हाँ, जो भी इक्विपमेंट लड़ाई वड़ाई के लिए चाहिए होंगे तुम मेरे स्टोरेज रूम से ले लेना। जाके अब अपनी माँ बाप का टेबल मत तोड़ देना जैसे मेरी टेबल तोड़ा था। वो बोलता है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बोलता है कि और हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, तुम्हारा क्या डंजन कार्ड है उसको हमें फॉर्ज करना पड़ेगा या फिर तुम्हारी कोई आईडी कार्ड। तो हमसे बोलता है कि क्या आईडी, किस तरह के डंजन आईडी। बोलता है कि अबे भाई मैं पगला जाऊंगा। इधर देखते हैं डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है लेबिरिंथ में, जहाँ पे वो लोग बहुत ही खुश होते हैं जो स्मॉल वर्कर होते हैं और डोमिनिक होती है वो एक्टिंग कर रही थी कि तुम सब एकदम लेजेंड्स ऐसे याद करे जाओगे। जैसे हमारा एमसी कहता है भी थोड़ी देर पहले, एमसी पीछे से आ जाता है, कहते हैं तुम लोग क्या कर रही हो, शर्मा जाती है बहुत जोर से। वो बोलता है कि सर मास्टर। एमसी कहता है एनीवेज क्या रिपोर्ट है आज की बताओ। तो रिपोर्ट बताने लगती है कि जो माइनिंग है, हार्वेस्ट कर रहे थे हम लोग जेम स्टोन को, वो तो बढ़िया जा रही है, छोटे मोटे अमाउंट में हम लोग को मिल गया है, हार्वेस्ट कर लिया। और हाँ, एक जो बीज था उसको भी हम लोग ने गिराया है, उसकी वजह से थोड़ा और स्मॉल अमाउंट जेम उधर से भी मिला है हम लोगों को। वो बीज को डिसेबल कर दिया गया है, स्टोरेज रूम में रखा गया है। एमसी कहता है गुड एंड डाउन जेम। तो उसको डाउन जेम जैसे ही देती है वैसे ही फेंक देता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। उस पर फेंक देता है जो कोर होता है। कहता है कि डाउन जेम की एनर्जी कन्वर्ट करी जा रही है लेबिरिंथ की एनर्जी में। एमसी कहता है कि चलो मुझे सब बढ़िया हो गया। तो बहुत ही चौंक जाती है डोमिनिक, वाओ बिना हेजिटेशन के आपने इन्वेस्ट कर दिया इसमें हमारे लेबिरिंथ के अंदर। वो कहता है कि सिंस मुझे ऊपर अभी डाउन जेम की जरूरत नहीं, मतलब भेजने की जरूरत नहीं है, सो और ऊपर से मैं कुछ 2 हफ्तों के लिए यहाँ पे लेबिरिंथ में नहीं आ पाऊंगे। तो पूछती कि सर मैं क्या पूछ सकती हूँ किस लिए। तमसी बताता है एक्चुअली मैं एक सब्जुकेशन पे जा रहा हूँ हेल स्पाइडर के, जिसमें मुझे कुछ दिन लग सकते हैं आने में। सो मैं पोर्टल भी नहीं ओपन कर सकता हूँ लोगों के साथ कॉमरेड के सामने, तो पोर्टल ओपन नहीं कर सकता। जो डाउन जम जो है वो हार्वेस्ट हुए वो काफी स्लो ग्रोथ होती है उन लोग की, और जो अपडेशन होता है वो काफी वक्त लग जाता है। बट या अगर हम लोग हेल स्पाइडर को मार के डाउन जम ले आए तो काफी चीजें फास्ट हो जाएंगी, वो काम हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो डाउन जम इस्तेमाल करता है इधर जो होते हैं उनमें से एक नागा आर्कर मतलब तीरंदाज को समन करता है हमारा एमसी। कहता है कि गुड। और एक स्मॉल वर्कर होता है ग्रीन कलर का। आगे बोल रहा होता है अगर ये जो ग्रीन वाला स्मॉल वर्कर था वो सही से पैदा हुआ होता बिना म्यूटेशन के तो वो ऐसा होता अगर बड़ा होके होता। एमसी उससे बोलता है कि जाओ गेट पे अच्छे से निगरानी रखना है एज नॉर्मल सोल्जर के साथ जाके। तो एमसी आगे बता रहा था कि सी डाउन जब एनर्जी है उसको कलेक्ट मैंने करा था, आप देखो एनर्जी यहाँ 20 थी अब 2 हो गई। कितनी कम एनर्जी, कितने कम दिन तक टिकती है एनर्जी। बोलता है कि सर, डोमिनिक बोलती है आपने सही बात कही है। एमसी देखता है जब वो जा रहा होता है जो नागा सोल्जर होता है उसको जाते हुए देख के बोलता है कि हे डोमिनिक। बोलती है यस मास्टर। तो उससे पूछता है कि ये बताओ कि जो गेट है मतलब जो ट्रांसपोर्ट पोर्टल वाला गेट है, क्या मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, उसका साइज बढ़ा सकता हूँ या एडजस्ट कर सकता हूँ ना। सीन शिफ्ट होता है और हमें डंजन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, एक्सपेडिशन वाले दिन का, जो पाजू गाइसर का गेट होता है वहाँ पे वो लोग होते हैं। सो फाइनली वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं। तो उनकी जो यहाँ पे लीडर होती है, इनको लगता लड़की नहीं, वो बोल रही होती है कि मैं फिर से सारी ब्रीफिंग कर देती हूँ, मैं हूँ ली जंग जो इस कमांडर है इस हेल स्पाइडर एक्सपेडिशन की। मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेजोरिटी ऑफ ज्यादातर लोग तुम लोग एक्सपीरियंस हो और अपने आप को जल्दी ही नहीं खत्म कर पाओगे। हम लोग जा रहे हैं सब्जुगेशन पे हेल स्पाइडर के, जिन्होंने सेकंड फ्लोर को काफी वक्त से अपने कब्जे में कर रखा है, और ये एक्सपेडिशन 2 हफ्ते में खत्म होगी और हम लोग वापस आएंगे। एक्सपेडिशन में टोटल 22 लोग हैं, उसमें से 7 लोग हैं असॉल्ट टीम एंड 15 नॉर्मल लोग हैं। असॉल्ट टीम चलो लाइन अप करो। बताया जाता है कि उसका 8 लेवल है, 7 लेवल एमसी का है, 2 लोग का 6 होता है, 2 लोग का 5 होता है और 1 का 0 लेवल होता है। अब बोलती कि जिनके अगर आप लोग को लेवल देखने उनके हाथ पे लिखे आम पे तो देख सकते हैं। चलो बातें खत्म हो गई, अब शुरू करते हैं। तो बंदा बोलता है कि एक्सपेडिशन टीम चलो अंदर जाओ, भी गेट खुल रहा है। और गेट खुलता है, वो लोग सब अंदर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ओके देन सब लोग अपना ध्यान रखना और मैं प्रे करूंगी, दुआ करूंगी कि सब कुछ सेफली हो जाए। अंदर जाते ही दिखाया जाता है एक बंदे का काम लग रहा होता है, एक फ्लावर मॉन्स्टर किससे कह सकते हैं। तो कह रहे थे उसकी टेल संभालो, उसको ऐसे ऐसे करो, उसकी टंग लॉक करो, वही ऑर्डर दे रही होती है वो बंदी, और वो लोग सुन ही नहीं रहे, तो बड़े गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। उसके लेग फ्रंट करो, पीछे से अटैक नहीं करना, सामने से उसका कुछ आर्मपिट तोड़ो। इधर वो जो बाकी एक्सपेडिशन फाइटर होते हैं, असॉल्ट टीम कह सकते हैं, वो वाले कुछ खड़ी नहीं होता, खड़े होते हैं ना। वो आगे बोले थे कि ये मॉन्स्टर तो शुरुआत से ही आने लगे और इन लोग को मारने से हम लोग को कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा, इतने लो लेवल के मॉन्स्टर हैं। पहले आई गेस हमको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। आई हर्ड की एक्सप्लोरेशन क्वालिटी काफी नीचे गिरी। ये लोग एक्चुअली बात ही कर रहे होते हैं कि कैसे 10 साल पुरानी वॉर हुई थी जहाँ पे कई सारे लोग ने अब तो छोड़ दिया है ऐसे में एक्सपेडिशन करना, और जो लोग पहले निकल गए थे उससे अमीर मेजर हो गए होंगे, बहुत ज्यादा अमीर। दूसरा बोलता है कि नहीं यार मुझे तो लग रहा है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबे होंगे इस वक्त। वो सब करके होता कि हेल नो भाई, वो लोग तो बहुत तगड़ी लड़ाई करते हैं। तो वो सब यही बात कर ही रहे हो। तो इधर हमारा मेन कैरेक्टर भैया देख नहीं पा रहा होता, तलवार निकालता है, बोले कह रहे थे कि हे वो आदमी, और अचानक से उस फ्लावर वाला मॉन्स्टर होता है
उसको एकदम से काट देता है बीच से। तो जो उनकी एक्सपेडिशन लीडर होती है वो देखते कुछ बोलती नहीं है, कहती है कि ना उनके वूंड पे अटैक करो। वो जाके जैसे हराते हैं, बट देखते हैं कि जिस मॉन्स्टर को बंदे को खाया होता है उस मॉन्स्टर ने, बट वो मर चुका होता है। तो एक गार्ड से बोलती है कि जाओ इसको हटा दो यहाँ से, वरना जो ब्लड की स्मेल है वो बाकी बीस्ट को यहाँ पे ले आएगी, और चेक करो कि डाउन जेम है और गैदर कर लो उसको। वो बोलती है हमारे एमसी के तुम्हारे स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, जो स्किन होती है स्विफ्ट टेल लिजर्ड की इन लोग की काफ़ी तगड़ी होती है, इसलिए तुमको अच्छा वो इलाका यहाँ करा। उस जो बूढ़े मतलब शॉपकीपर था उसने रेकमेंड करके तुमको बहुत तगड़ा काम करा है, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज़ हमारे जो ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से चलना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी ताकत नहीं बर्बाद कर सकते ऐसे लो लेवल के मॉन्स्टर पे, क्योंकि जैसे हम लोग ऊपर की फ्लोर पे जाएंगे वहाँ पे मिशन और मॉन्स्टर और तगड़े आने लगेंगे, उसके लिए तब तक के लिए अपनी एनर्जी बचानी होगी, तब तक इन लोगों को खुद लड़ाई करने देना होगा। एमसी बोल रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलत करा, वो बोलते कि नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स जस्ट कुछ वरिंग दिक्कत हो सकती है, गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर से नॉर्मल लोग भी लड़ सकते हैं। बोलते इसलिए अपनी एनर्जी बचाओ, आगे भी हम लोग को बहुत तगड़ी लड़ाई करनी है। एमसी बोलता है कि डोंट वरी, वो जस्ट मेरी बॉडी खड़े खड़े जमी जा रही थी ठंड की वजह से, इसलिए मैं मूव कर दिया, रोक नहीं पाया अपने आप को। वो बोलती है कि हाँ अच्छा आई एम श्योर। आगे जो जीरो लेवल वाले होते हैं वो बोलते हैं कि बॉस जो हम लोग ने पीपल हैं ऑलरेडी मूव करने लगे। वो कह रहे हैं कितना डिस्टेंस बताया जो आगे वाला एडवांस ग्रुप है उससे मिलने में, तो बोलते हैं कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग वहाँ तक। एमसी देख के मन में सोच रहा होता है इन लोग को मैंने एक्सपेक्ट करा था कि डंजन बेबीज और नॉर्मल एक्सप्लोरर होंगे उनमें बहुत ही डिफरेंस होता होगा ट्रीटमेंट का, बात मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब डंजन बेबीज को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है और यहाँ पे नॉर्मल लोग की कोई इज्जत नहीं। और पूछ दे कि हम लोग ये जो कॉप से मरा है इसको यहीं पे छोड़ दे क्या, तो बोलती कि ऑफकोर्स यार, अगर मैंने जैसा पहले कहा ये नहीं छोड़ेगी तो बीस्ट वेस्ट स्मेल छोड़ के हम लोग के पास जाएंगे सूंघ के, तो काम लग सकता है हम लोग का भी। एमसी बोलता है कि वेल जो भी हो मेरा क्या लेने देना, मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एंट्रेंस पे पहुंच गए होते हैं, 2nd फ्लोर के एंट्रेंस पे दरवाजे पे। नाउ रिपोर्ट करी जाती है यस, तो बोलता है कि मैम हम लोग ने 2 विप टेल को लिजर्ड को हराया है और उसके अलावा 3 लोगों की जान गई है। तो वो बोलते हैं कि मच बेटर, और कुछ हुआ है, तो बोलते हैं कि डाउन जम्स हियर हियर, और देखते हैं कि कई सारे बंदे जो होते हैं डाउन जंप हो गई, एक और डाउन जंप अगेन डाउन जंप यार, ये तो जिसका पार्ट है जब हम लोग 2nd फ्लोर की शुरुआत नहीं मिल रहा है, सो हम लोग इससे कितना कमाएंगे। तो बोलता है कि 5,000 माने कि 2 लाख पर यन, 2 लाख 1 पर पर्सन। तो एक बंदा थोड़ा कम दिमाग का होता है, क्या हम लोग अपनी ज़िंदगी खतरे में डालें सिर्फ 200 के लिए। बोलता है कि इडियट यार तेरे दिमाग कम है क्या, ये 200 पर पर्सन है, हम लोग ने ये अर्लियर ढूंढा है, अभी तो आगे और बहुत मिलने वाला है। तो बोलता है कि यार अगर जितना तक हमने सुना है हेल स्पाइडर को हम लोग ने गिरा दिया फाइट करके, तो जानते हो फिस्ट के साइज का होगा, मतलब हाथ के साइज के जेमस्टोन हम लोग को मिलेंगे। और भाई उससे तो इतना बढ़िया होगा कि इंटरमीडिएट लेवल का, आज तक मैंने देखा भी नहीं अपनी आंखों से उसको कितना बड़ा होता है। आई जस्ट होप कि वो हम लोग के हाथ में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो वही थोड़ा कम दिमाग वाला पूछता है कि बट हाउ मच होता है ये, कितना 2। तो बोलता है कि भाई तुम कैलकुलेट नहीं कर पा रहा अपने दिमाग में, हम लोग बात कर रहे हैं 2 लाख 1 की। वो थोड़ा चौंकता है, अचानक से सर पे कुछ टिप पड़ती है और देखता है उसके सामने एक जेमस्टोन गिरता जा रहा होता है। इधर देखते हैं कि एक आता है तो बोलता है कि बॉस, तो बोलती ही जनता है क्या हुआ, कोई पेट्रोल में दिक्कत है क्या। तो बंदा बोलता है कि बॉस एक्चुअली स्ट्रेंज पार्ट यही कि पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं हो रही, जहाँ पे हम लोग के टारगेट और ट्रैक्स के निशान थे आगे वाली एडवांस टीम की जो गई थी पहले डंजन में एक्सपीडिशन के लिए, उसके निशान चारों तरफ मिस बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत तगड़ी बैटल हुई थी। तो बोलते कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि पिछली टीम में हेल स्पाइडर से उन लोग का सामना हुआ था, तो उन लोग का कुछ वहाँ से लफड़ा पड़ गया होगा। वो लोग इधर बात ही कर रहे होते हैं, बट इधर से एक बंदा आता है कि बॉस बॉस, तो बोलते क्या हुआ क्या दिक्कत है। तो बताता है कि यहाँ पे भी आसमान से डाउन जेम्स गिर रहे थे तो हम लोग उसको पिकअप करने लगे, बट अचानक से हम लोग की बॉडी एयर में हिल ही नहीं पा रही है, रुकना बंद होगी, मतलब डर के मारे कांप चुके हैं लोग। तो वो सोच रहे थे क्या हुआ, कोई बीस्ट है क्या, बट इन द स्काई, क्या तुम लोग मजाक करना बंद करो। बट अचानक से जैसे ही देखते हैं वो चौंक जाती है, वो रेडी हो जाती है, कहती है हाँ बैटल के लिए प्रिपेयर करो, जंग तो है, फ्लेयर चलाओ। जैसे ही फ्लेयर चलाती है आसमान में जैसे जाती है और जलती है फ्लेयर, देखते हैं कि ऊपर कई तरह के स्पाइडर्स के जो नेस्ट होते हैं जाल उसमें फंसे होते हैं, और वो और कोई नहीं इंसान होते हैं जो पिछली टीम के एक्सपीडिशन के गए होते हैं। वो लोग बोले थे कि ये तो ह्यूमंस हैं, तो तुमने कहा था कि ट्रैक्स सारी तरफ बिखर चुके हैं ना, देन ये तो सिर्फ पार्ट है, सिर्फ 10 पीपल हैं यहाँ पे। अभी हम लोग निकलते हैं कहीं और पे जाकर रिग्रुप करते हैं। वो जैसे बोल रही होती है उसके पीछे देखते हैं एक हेल स्पाइडर भी होता है। अचानक से आवाज आती है जुंग हुंग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे, मतलब बॉस तुम्हारे पीछे। वो भी एक डंजन में भी होती है, वो एकदम से स्लैश करती बट कहती है तो कामाफ्लाज है, मतलब कामाफ्लाज मतलब रियल नहीं था बट एक जुस्सू थी जिससे उसकी इमेज बन गई थी। तो कहते हैं डंजन में भी इस फ्रंट पे आओ, और जो बाकी एक्सप्लोरर हैं वो अपने बंकर लेके ठीक चौड़ा वाला खड़े हो जाओ, अपना एकदम शील्ड बना लो चारों तरफ। फ्लेयर भी कट जाती है, मतलब फ्लेयर की रोशनी खत्म हो चुकी होती है। तो बोलती है कि फ्लेयर जा रही है, अभी हम लोग को किसी न किसी तरह का लाइट सोर्स भी लाना होगा, जल्द से जल्द उजाला करके रखो। एमसी उसकी तलवार में अपनी तलवार लड़ाता है, उससे थोड़ी चिंगारी विंगारी
चिंगारी निकलती है, चलो फ्लेयर जल्दी जलाओ फास्ट। और जैसे ही वो लोग फ्लेयर ऊपर जलाते हैं और हम लोग देखते हैं भाई एक नहीं दो नहीं कई हेल स्पाइडर होते हैं वहाँ पे। इधर स्पाइडर जो होते हैं उनके सामने आगे होते हैं, वो सब एक्साइटेड हो रहते हैं जो डंजन बेबीज होते हैं लड़ाई करने के लिए। तो एक उठता है अपना तलवार वगैरह जो भी होती है बड़ी स्पेयर लेके और चिपकाता है एक के बहुत जोर से जमीन में। एक दूसरा होता है उसको फेंकता है अपने दोस्त की तरफ और कहता है कि यंगो ये लो। तो यंगो कहता है कि यार राइट, उछलता है हवा में, उसके चारों पैर आठों पैर जो होते हैं मछली के काट देता है। वो स्पाइडर जैसे ही नीचे करता है अपने पैर से उसको कुचल देता है वहीं पे, बट वो सही से मरता नहीं है। कहता है यंगो तुम्हारा क्लीन अप काफ़ी ख़राब है, और वो स्पाइडर को पकड़ता है वो खुद ही मार देता है। दूसरा बंदा होता है ये, और एक और उसके पीछे आता है, वो उसको पकड़ता है घुमाता है ज़मीन में चिपका देता है, बहुत जोर से काम लगता है। उसके बगल में देखते हैं कि एक होता है जो तलवार लेके स्पाइडर को हवा में उड़ा रहा होता है। वो कह रहा था वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है बंदा, और स्पाइडर जो होता है उसको एकदम चिथड़ों में उड़ा देता है, टुकड़े कर देता है अपनी तलवार से वहीं खड़े खड़े। भाई साहब ही इज क्वाइट बैडएस। बट देखते हैं आगे क्या होता है। बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। वो कहता है कि यार तुम यहाँ पे खड़े खड़े इतना अपना मजेदार वक्त बिता रहे थे तो मुझे करना ही पड़ा। मतलब इसने फेंका 10 स्पाइडर को इसकी तरफ। बोलता है कि कितने बदमाश हो तुम यार। पीछे जो नॉर्मल लोग खड़े होते हैं कि वाह यार क्या कमाल के लोग हैं, और ये है डंजन बेबीज। हम लोग नॉर्मल ह्यूमंस तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसके आगे, बट डंजन बेबीज ये लोग। इधर हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो एक नहीं दो नहीं 6 नहीं पता नहीं कितने डंजन बेबीज को हेल स्पाइडर का काम लगा के हुए आराम से कर देता है। नॉर्मल ह्यूमंस चौंक जाते हैं। वो जो बॉस होती है वो बोल रही होती है क्या सच में लेवल 7 का बंदा है ये, जिसने इतना काम लगाया इतना गंदा इन हेल स्पाइडर्स का। फिर अगले देखते हैं कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों ने सबका काम लगा दिया होता है, और वो पूछती है कि तो इंजर्ड लोग की पहले चेकिंग करो, उसके बाद जो लोग अभी कुछ काम कर सकते हैं उन लोग से कहो कि जो हेल स्पाइडर से डाउन जंप निकले अगर उसको कैप्चर कर ले। वो बोल रहा होता है इधर एक जो होता है डंजन में भी अब मजा आया, थोड़ा वार्म अप हो गया मैं। दूसरा बोलता है कि भाई मुझे तो लगा कि मैं बोर होकर ही मर जाऊंगा, यहाँ पे एक हफ्ते से कुछ लड़ाई नहीं करी थी। एक बोल रही होती है जिसने अभी तलवार से लगाया होता है काम, बोल रहा होता है इसका जेंडर नहीं समझ में आ रहा साला मुझे। तो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपना हाथ धुलने के लिए। तो इधर जो बॉस होती है वो बोलते हैं कि वियर्ड। तो बोलते हैं क्या हुआ। तो बताती है कि रिकॉर्ड में कहा था और जो वॉर होती है हमें उससे पता चला था कि हेल स्पाइडर तो काफी मतलब पावरफुल बीस्ट होते हैं, उन लोग को हराना इतना आसान कैसे हो सकता है। बट जिन लोग से सामने आज हम लोग का जिनसे सामना हो रहा है वो डीपर फ्लोर से तो आए थे अगर, तो ऐसे लग नहीं रहे थे। तो वही बोलता है योंगो कि क्या आपका मतलब ये है कि जिन हेल स्पाइडर से अभी हम लोग लड़े हैं वो लोग बहुत ही मतलब लिटिल फ्राई थे, मतलब कमजोर वाले थे, बहुत ही वार्म अप थे जो रियल हेल स्पाइडर उनकी जगह। दूसरा बोलता है कि या वो लोग काफी कमजोर थे, एकदम वीक लिजर्ड के जितना थे, काफी बोरिंग भी थे। जो डीपर फ्लोर वाला होता है बोलता है कि मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा डीपर फ्लोर में भी कोई खतरनाक बीस बचे होंगे। तो दूसरा बोलता है कि और मैं भी ये हो सकता हूँ हम ही लोग कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो सामने जो स्क्वाड वाला जैसा होता है वो बोलता है कि वेल जो भी हो थैंक गुडनेस कि हम लोग को अपने एक्सप्लोजन नहीं इस्तेमाल करना पड़ा जो मैं लेके आया था। बट जब मेन कैरेक्टर स्पाइडर को देख रहा होता है बोल रहा होता है कि ये लोग हेल स्पाइडर्स नहीं है, ये लोग क्लासीफाई करे जा सकते हैं उनकी सेम स्पीशीज में, बट ये लोग उनकी काफी इंफीरियर काफी नीचे लेवल वाली स्पीशीज आप लोग कह सकते हैं। इनका कोई स्केलेटन भी है, एक्सोस्केलेटन ऑपेडियम काफी इनका वीक है, और ये सब स्पीशीज है इंफीरियर स्पीशीज हैं हेल स्पाइडर की। इनका लड़ाई करने का तरीका भी काफी अलग है। हेल स्पाइडर जो है लड़ाई करता है अपने क्वार्टर और मतलब पूरा सिखा रहा होता है उन लोगों से। तो बोलती बॉस की है तुम, ऐसे एकदम चौक जाता है 1 मिनट। सोचता है कि स्पाइडर लोग जो होते हैं वो काफी केयरफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, केयरफुल इंसेक्ट होते हैं। तो इधर जो 2 बंदे होते हैं वो जो स्पाइडर के वेब होते हैं उनको उठा के देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह ये इतने सारे वेब यहाँ पे कैसे आ गए। दूसरा बोलता है कि यार जब हम लोग लड़ रहे थे तब तो ये यहाँ पे नहीं थे। मन में एमसी आगे सोचता है कि स्पाइडर अपना मूव पहले नहीं करते, फर्स्ट मूव पहले वो लोग नहीं चलते हैं। तो बोल रहा था कि यार ये तो खाली साले स्टिकी और थिक क्यों है, वो जब लोग अभी आए थे तब तो ये थे नहीं। आगे एमसी बोल रहा था कि वो लोग इंतजार करते हैं कि पहले उन लोग का शिकार जो है उन लोग के जाल में फंसे। वन ऑफ द नॉर्मल मेंबर कहता है कि हे वो देखो, तो जो एंट्रेंस होता है जहाँ से वो लोग आए होते हैं उस पर पूरी तरह से जाला लगा होता है, ऐसा लगता है किसी ने ब्लॉक कर दिया है उस एंट्रेंस को। एमसी को बहुत जोर से एकदम मर्डर इंटेंट आता है, कहता है कि मर्डर इंटेंट मतलब मारने वाला किसी का बहुत जोर से इंटेंट। एमसी कहता है कि तुम्हारे पास जो एक्सप्लोसिव से एलियर वो कहाँ पे हो। कहता है कि वो ऐसे मैंने इस्तेमाल नहीं करे, मेरे ही पास है। तो एमसी कहता है कि तो ये बढ़िया होगा, जितने भी एंट्रेंस हैं वो ब्लॉक्ड हो गए हैं उन सब पे जाके लगा दो उसे एक्सप्लोसिव, हम लोग के काम आएगा एज सुन एज यू पॉसिबल। तो जो बंदे होते हैं कटोरा कट गाय और जो ब्लैक निका होता है वो बोलता है कि क्या हुआ बैटल तो ऐसे खत्म हो चुकी है ना। तो कटोरा कट बोलता है कि आई थिंक कुछ यहाँ पे जैसे कॉमिक्स में होता है अचानक से कुछ पावरफुल बीस्ट आता है लास्ट में, वैसा होने वाला है। बंदा उठता है कहता है कि या दैट्स राइट। इधर एमसी बोला होता है कि जो हेल स्पाइडर हो वो यहाँ नियर बाय कहीं छुपा हुआ है, वो तुम लोग सही कह रहे हो। तो बोल रहा था कटोरा कट देखा मैंने कहा था ना। तो जो ब्लैक बंदा होता है बोल रहा होता है कि क्या हम लोग उसको जस्ट जाके हम लोग मार ही नहीं सकते उन सबको यहाँ पे। एमसी बोलता है कि मैंने तुमको अभी कहा है कि हम लोग
जिनसे लड़े हैं वो हेल स्पाइडर नहीं थे और तुम लोग उसको सेम लेवल पे सोचना भूल जाओ। हेल स्पाइडर इन वाले स्पाइडर के लेवल पे नहीं होता है। बॉस बोलती है कि बट जैसे तुमने कहा तुम्हें कैसे पता होगा। वो बोल ही रही थी, अचानक से बहुत जोर से आवाज आती है एक चिल्लाने की, तुम जैसे माइक्रोस्कोपिक बग मुझे मारेंगे, मुझे मेरी बॉडी पे चोट लगाने की कोशिश करेंगे। उसको एक्चुअली देखते हैं रियल वाला हेल स्पाइडर बड़ा सा होता है बट उसको ऊपर दिख नहीं रहा होता है। वो नीचे जो अभी छोटा वाला स्पाइडर होता है उसको वही दिख रहा होता है। उसको लगता है उसके ऊपर उसने अटैक करा है एंड कहता है कि तुम मेरे ऊपर चिल्ला कैसे रहो। वहीं भौंकी रहा होता है। एमसी कहते हैं हे दूर हटो दूर हटो। एमसी को दिख रहा होता है ऊपर बड़ा वाला हेल स्पाइडर। एमसी कहता है वो एक रियल हेल स्पाइडर है। वो कहता है कि हे तुम क्या पूरे वक्त अभी तक सो रहे थे, हम लोग अभी अभी हेल स्पाइडर से लड़े हुए हैं। बट वो समझता नहीं और देखते हैं उसके पूरे पेट से बहुत ही बड़ा सींग निकलता है, फाड़ देता है। एंड ना उसको समझ में आ रहा था कि ये कोई छोटा चीज नहीं होता है। जैसे ही ऊपर देखता है उस हेल स्पाइडर का रियल मुंह खुला होता है। भाई वो मुंह के साइज का होता है बंदा और बस क्रंच की आवाज आती है, मतलब उसको खा जाता है हेल स्पाइडर। एंड दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में भाई जो एब्सोल्युटली लड़ाई होने वाला है ना, हमारा एमसी 1 भी ऑल करता है, अकेले उन सबकी माँ बहन कर देता है हेल स्पाइडर्स की। एंड अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप आप लोग को स्टोरी आगे भी देखना होगा, आगे भी चैप्टर देखने होंगे। सिंस थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रही होगी स्टोरी, बट यार स्टोरी आगे काफी स्मूथ एंड गुड है। एंड अगर इसमें सपोर्ट आता है तो मैं एब्सोल्युटली इसको कंटिन्यू करूंगा भाई, क्यों नहीं करूंगा। सो डू शो योर सपोर्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एज ऑलवेज। आप लोग का एक काम है, मुझे पता है आप लोग में से एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, बट अगर सब लोग करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। सो बाकी तो वीडियो रिलीज करने पे पता चलेगा कि कैसा परफॉर्मेंस करा है। उसके साथ इसको मैं खत्म करता हूँ और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।